वंदना करेंगे और आगे बढ़ेंगे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे की माँ का धन्यवाद। आपके हमारे कुल देवी कुल देवता का धन्यवाद। सदगुरुओं का धन्यवाद। ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद। ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं का धन्यवाद। नव दुर्गा का धन्यवाद। ब्रह्मांड के सारे दिव्य एंजल्स का धन्यवाद। आपके हमारे परिवार का, आपके हमारे माता पिता का धन्यवाद। ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियां सदगुरु और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, उनकी कृपा, उनकी ऊर्जा, उनके आशीर्वाद सदा हम सबके ऊपर ही बनाए रखे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज थोड़ा आगे बढ़ेंगे। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। अपने अपने स्क्रीन को ओपन करें भाई। आज हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। आज हम सिंबल सीखने वाले हैं। आपके ग्रुप में कल बता दिया गया था कि आपके ग्रुप में सिंबल आएंगे और उस सिंबल को हम सीखेंगे। कैसे हीलिंग किया जाता है वो हम सीखेंगे। और बहुत सारी कुछ चीजों को आज प्रैक्टिकल में सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है। हमारा काम है बताते जाना, आपका काम है सीखते जाना। आप सीख लेंगे तो कहीं के कहीं आगे बढ़ जाएंगे। आपको किसी और का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है। जय श्री कृष्ण गुरु क्योंकि जी। जय श्री कृष्ण। कब तक हम जीवन भर लोगों से कहेंगे अरे भाई हमारा कुछ करो, ये करो, वो करो। जब आप खुद ये सारा सीख लेंगे तो आप एकदम बढ़िया रहेंगे। हम कोई परेशानी है नहीं, कोई चिंता है नहीं। लेकिन जब हम खुद ही कोशिश नहीं करेंगे तो हमें जीवन में जब परेशानी आएगी तो हमें किसी और का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है। तो आप खुद ही सारा ये कर सकते हैं। सीख लीजिए, आगे बढ़िए। ठीक है। तो दोस्तों, आपके ग्रुप में कल शाम को यानी रात को ही मैंने सिंबल्स भेज दिए थे। मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस भी की होगी। आप लोग बहुत लेट आते हैं, ये भी बड़ी एक बात है कि जितना समय आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। क्योंकि 9 बजे शुरू करते हैं तो 2 घंटे अपने को बढ़िया से सीखने को मिलता है। तो थोड़ा समय से ज्वाइन करें। आज सिंबल सीखना है। और कल हमने थोड़ा आभा मंडल के बारे में जाना है। हमारा आभा मंडल एक हमारी छोटी सी दुनिया है जो हमारे साथ साथ में हमेशा रहती है, हमेशा प्रोटेक्ट हमें करती है। कल हमने चक्रों के बारे में जाना था कि हमारे 124 चक्र होते हैं, जिनमें से 7 चक्र में आपके ग्रुप में उसका मेडिटेशन भी आ गया है। आपको दोनों ही दोनों मेडिटेशन करने हैं, 7 चक्र वाला और 24 पार्ट वाला। आपकी जो भी परेशानी होगी वो जाएगी। कभी कभी ऐसा होगा, कभी कभी यानी कुछ ही किस्से में आपको अगर कोई परेशानी है जरा सी बढ़ेगी जब आप ये करेंगे 24 पार्ट या। ठीक है। तो जरा सी हल्की फुल्की बढ़ेगी, ऐसा आपको महसूस होगा। तो आप ये मत सोचिए कि अरे यार ये तो बढ़ गया, ऐसा नहीं होता है। वो पूरा जाने के लिए तैयार है। 2-3 दिन में वो पूरी तरीके से आपके भीतर से ये क्लीन हो जाएगी। ज्यादातर ये ऐसे ही सारी की सारी परेशानियां दूर हो जाती है। ठीक है। ये मैंने आपकी जानकारी के लिए बता दिया क्योंकि कुछ कुछ जगह पे ये हमें फोन आते रहते हैं, गुरु जी हमने ये किया, ये हुआ। तो कोई घबराए नहीं। ठीक है। और कोई भी बात करना चाहे तो 12:30 से 5 में मुझे कॉल कर सकता है। आज हमें आगे बढ़ता है। कल हमने डिस्टेंस में कितने फीट का ओरा रहता है वो कल हमने चेक करना सीखा था। ठीक है। ईला जी और सुनीता जी के माध्यम से क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए भी मैंने आपको समझा दिया था कि भाई जैसा भोजन लेंगे वैसा हमारा ओरा स्ट्रांग होता है। तो बढ़िया वाला भोजन ले, स्ट्रांग हुआ। उल्टा पुल्टा कुछ खाएंगे ओरा डिस्टर्ब होता है। ठीक है। हमारे भीतर बीमारियां आना शुरू हो जाती क्योंकि ओरा डिस्टर्ब होगा तभी बीमारी आती है, वरना बीमारी आती नहीं है। तो आप लोग बढ़िया से भोजन लेंगे
तो भी आपका ओरा बढ़ेगा। पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे, आपका ओरा बढ़ेगा। हाँ, सही कर्म करेंगे, ओरा बढ़ेगा। क्योंकि बीमारियां आती नहीं है, परेशानियां आती नहीं है, माइंड शांत रहता है। ठीक है। आज मैं आपको कुछ और तरीके से हम अपने ओरा को चेक कर सकते हैं। और इसको चेक करने की मैं कुछ तकनीक आपको सिखा रहा हूँ। कल बोला था ना, आज हमारा क्लास पूरा प्रैक्टिकल वाला ही होगा। ठीक है। तो अब हम प्रैक्टिकल की तरफ जाएंगे। यहाँ पे आपको आज अनुभूति भी करवाएंगे कि भाई किस तरीके से परमात्मा हम पे कृपा बरसा रहे हैं। 24 घंटे हमारे पास, हमने कभी देखा ही नहीं, जाना नहीं, महसूस ही नहीं किया, इसलिए हम परेशान हैं। हमें विश्वास नहीं आ रहा है, हमारे इर्द गिर्द होते हुए भी हम विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि हमने महसूस नहीं किया। तो आज वो भी आपको हम करवाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। इसमें मैं 2-3 तरीके आपको सिखा रहा हूं जिससे आप अपना ओरा देख पाएंगे। ठीक है। हर एक चीज का ओरा रहता है। आपके पास मोबाइल है, उसका ओरा है। ठीक है। आपके पास मोबाइल है तो उसका ओरा है। आपके पास कोई और चीज है, जितना भी है उसमें सबका ओरा रहता है। और आप ये बढ़िया से देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते। ज्यादातर लोग अपना कैमरा ऑन करें तो मुझे भी मजा आएगा कि भाई हाँ, सारे लोग मैं जैसे करवा रहा हूँ वैसे कर रहे हैं। वरना तो फिर अंधेरे अंधेरे में मैं क्या करूंगा। हाँ, अंधेरे अंधेरे में क्या होगा। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले अपना ये अंगूठा होता है, अंगूठा अपना ये थंब, उसके ओरा रहता है। ये कैसे चेक करते हैं वो मैं आपको सिखा देता हूं। ठीक है। ये थोड़ा सा प्रैक्टिस मांगेंगे लेकिन दिख जाता है। 1-2 मिनट आप एक ही नजर से देखना है। जहां पे भी मैं बोलूंगा वहीं एक ही नजर से देखिए। आप कहाँ पे गलती करेंगे पता है? मैं अभी से आपको बताता हूँ। मैं खड़ा हूं, मैं बताता हूँ, बहुत देख लो। आप कहाँ पे गलती करेंगे, मैं बोलूंगा यहाँ पे ओरा दिखेगा आपका, वाइट वाइट। ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे बाहर। जब आप बाहर देखेंगे कुछ नहीं दिखेगा। कहाँ पे देखना है, मैं आपको जो पॉइंट बता रहा हूँ उसी पॉइंट के ऊपर, ये हमारा अंगूठा है। ठीक है। इस अंगूठे के ऊपर जहां से हमारा नाखून निकल रहा है, ठीक है, और नाखून के वहीं पे सेंटर में, बस वहीं पे आपको देखना है। अगल बगल में मत देखिए, आप वहीं पे सेंटर में एक ही नजर से ऐसे देखते रहेंगे। तब अर्चना जी पहले इधर देख लीजिए, ऐसे नहीं पता चलेगा। यहाँ पे ही आपको देखना है। और कहाँ पे रखें, ऐसे अपनी आंखों से थोड़ी सी दूर पर, इतना सा डिस्टेंस। कोई ऐसे कर देगा, कोई ऐसे का ऐसे नहीं। अपनी आंखों से थोड़े से डिस्टेंस के ऊपर आपको रखना है। और अगर व्हाइट कलर की दीवार हो तो वहीं पर रखेंगे तो और बढ़िया है। और आप इस तरीके से देखें, इस तरीके से देखें, खाली एक ही नजर से देखे जाए। थोड़ी ही समय में वो आपके नाखूनों के भीतर से वो ओरा दिखेगा। इस तरीके से देखें, कंटिन्यू देखें, बाहर की तरफ मत देखना। सारे के सारे लोग कोशिश करें। जिसको दिखता है वो ऐसे हाथ खड़े करेंगे। हाँ, 1 2। जिन जिनको दिखेगा वो हाथ खड़े करेंगे। चलिए, 2 लोगों को, माया जी को हो गया, अर्चना जी का हो गया है, रामानंद जी का हो गया है। इस तरीके से देखिए। थोड़ा कैमरा इस तरीके से करेंगे तो मुझे सबका पूरा व्यू दिखेगा। ठीक है, बढ़िया है। हाँ, कुसुम जी का हो गया। बाहर देखने की कोशिश मत करिएगा। ये हार। चलिए भाई, ठीक है, बढ़िया है। चलो, हो रहा है सबका। अच्छी बात है। लीला जी का हुआ। हाँ, चलो, हो गया।
अच्छा अच्छा, एक नंबर, चलो ठीक है। अच्छी बात है। ध्यान से देखेंगे तुरंत आपको दिखेगा। मेरे पास सारी की सारी बातें प्रैक्टिकल वाली होगी। ठीक है। चलो, स्क्रीन के पीछे वालों का मुझे पता नहीं चलेगा, बाकी सारे लोग हैं। नवीन जी दिखा भैया आपको? हाँ चलो, शिवाजी को दिख गया, बढ़िया, अच्छी बात है। नवीन जी क्या हुआ भाई? हो गया, चलिए बढ़िया है। अब मैं इससे आगे की तरफ आपको ले जाता हूँ, इससे थोड़ा आगे। यहाँ पे नहीं दिखा होगा, थोड़ी प्रैक्टिस कर लिया, दिखता है। ठीक है, अब मैं थोड़ा इससे आगे। ये जो हमारा पूरा पंजा है, ठीक है, ये पूरा पंजा है। यहाँ पे आपको दिखेगा अपना और ऐसे करें धीरे से, प्रकाश के जैसा इसमें से स्प्रेड होगा। ठीक है, यहाँ पे कहाँ पे देखना है? इधर देखो भाई शिवाजी। ऐसे देखोगे कहाँ से दिखेगा, मैं बताऊं बाद में, देखो। कहाँ पे देखना है? यहाँ पे अपना एक सेंटर पॉइंट पकड़ लो, वहीं पे देखो, बाहर मत देखना। बाहर अपने आप दिखेगा, यहाँ पे एक पॉइंट पकड़ लो, बस देखो सेंटर पे कहीं पे भी। ठीक है। अगर आपके वहां पे तिल है तो तिल को देख लो, ऐसे कहीं पे एक पॉइंट पकड़ लो और देखो, ऐसे करके देखो, पूरे पंजे का दिखेगा आपको। चलिए, बहुत बढ़िया है। ऐसे करके बताना, थोड़ी देर के बाद दिखेगा। हाँ, हो जाए तो ऐसे हाथ करना, मुझे पता चल जाए। प्रैक्टिकल के साथ आगे जाना है तो बड़ा मजा आएगा आपको। सर वो व्हाइट लेयर ही हो रहा है क्या? हाँ, वाइट ऐसे ऐसे होगा। हाँ वही हो रहा है क्या सर? हाँ वही है। चलो अच्छा। ठीक। चलो बढ़िया है, आपको दिखा, यानी मतलब ये आपको दिखा, ये अच्छी बात है। चलो, नवीन जी का भी हुआ, बढ़िया है। हाँ, ए आर जी का हुआ, माया जी का हुआ, बहुत ही अच्छी बात है। रामानंद जी का हुआ। चलिए। चलो दोस्तों, इसके बाद मैं आपको पूरी बॉडी का भी दिखाने का समझा देता हूँ। ठीक है। अब हम पूरी अपनी बॉडी का दौरा देख लेंगे, लेकिन अभी देखना मत, हाँ? कल सुबह में या क्लास खत्म होने के बाद देखना। मैं टेक्निक आपको सिखा देता हूँ, वरना अभी आप उठ के पाओगे आईने के सामने। ऐसा नहीं करना। क्या करने का है, अपनी पूरी बॉडी का जब हमें ओरा देखना है तो क्या करेंगे? मिरर के सामने जाना है, आईने के सामने। कहाँ पे देखेंगे? यहाँ पे अपने आज्ञा चक्र के ऊपर एक नजर से देखेंगे, या तो हमारे यहाँ पे थ्रॉट, ये जो खड्डे जैसा है ना हमारा हिस्सा, यहाँ पे बस देखते रहना, ऐसे करके आईने के सामने उसी जगह को देखना, बाहर मत देखना। बाहर देखेंगे तो नहीं दिखेगा, जब आप उसी तरीके से ऐसे ही देखते रहेंगे, धीरे धीरे करके ये होना शुरू हो जाए। क्लियर? यानी आपको ओरा पता चल गया अभी कि हर एक चीज का ओरा होता है, प्रैक्टिकल के साथ जाएगी। और अभी तक किसी को नहीं दिखा है, खाली खाली यूं यूं कर रहे हैं ना, उसको अब दिखेगा। अब मैं आपके सामने एक पिक्चर शेयर करता हूँ, उसको आपको ध्यान से देखना है बस। देखो कैसे दिखता है वो, ऐसे बोला, ऐसे ऐसे जैसे डांसिंग करता है ना, इस तरीके से आजू बाजू दिखेगा सारा। ठीक है, मैं आपको एक पिक्चर शेयर करता हूँ, उसको एक नजर से देखो, आपकी स्क्रीन के ऊपर आएगा ये। चलिए दोस्तों, देखो ये जो है ना, ब्लैक कलर का बीच में बिंदी जैसा, इसी को ही आपको देखते रहना, एक नजर से देखो, धीरे धीरे करके इसके आसपास में व्हाइट 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 कलर का दिखेगा।
और धीरे धीरे करके आजू बाजू बड़ा होता जाएगा, और ऐसे 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 हो रहा है, इस तरीके से अलग 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 आपको दिखना शुरू होगा। यहाँ पे आजू बाजू में ये पूरे ब्लैक कलर के जो बीच में बिंदी जैसा है ग्राउंड, उसको देखते जाओ, एक ही नजर से देखो। आपको कभी कभी ऐसा होगा पूरा ब्लैक ही आपके आंखों के सामने से चला जाए, बस एक ही नजर से देखते जाओ उसको। देखते जाओ, धीरे धीरे करते हैं अंदर से जो प्रकाश आ रहा है ना, वो धीरे धीरे करके बड़ा होगा, ऐसे ऐसे हल्के हल्के से वो घूमेगा। देखा, इसमें तो सबको दिखेगा, जिसको अब तक नहीं दिखा उसको भी दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, तो सारे के सारे लोगों को बूढ़ा दिखा होगा, इस तरीके से बूढ़ा को चेक कर सकते हैं आप, एक ही नजर से देखोगे आपको पता चल जाएगा। अभी तो ये कुछ भी नहीं है, आपकी शुरुआत है, जैसे जैसे आगे बढ़ेगी आप कहीं के कहीं ऐसी ऐसी चीजों को जानना शुरू कर दोगे, आपको पता भी नहीं। इवन इस रेकी में सब कुछ आता है, A to Z। कल मैंने वीडियो भी शेयर किया था, आपने देखा होगा, ब्लैक मैजिक ये वाला सारा सब कुछ आप सीख जाओ, कुछ भी नहीं है इसमें, आप सब कुछ फील कर पाओगे। ठीक है, ये सारा का सारा आपको रेकी में सीखने को मिलता है, और आप ही सब कुछ कर सकते हो, किसी और की आवश्यकता है ही नहीं। ठीक है, लेकिन हम जब तैयार हो जाएंगे तब, बिना तैयारी के हम क्या करेंगे? तो तैयार तो होना पड़ेगा, जरा सी हमें थोड़ी सी हल्की फुल्की मेहनत करनी है, और आपसे ज्यादा मेहनत करने के लिए मैं तैयार हूं ना, मैं हमेशा 365 दिन आपके साथ में रहता हूँ। कुछ दिन से भी लोग जुड़े होंगे, उनको पता होगा मैं रोज आता हूँ क्लास पे, सिवाय कि मेरे और क्लास कहीं पे होंगे उस दिन वहां पे ग्रुप में लिंक नहीं आएगी, बाकी रोज आएगी, रोज मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, रोज ये सारी बातें मैं आपको करवाऊंगा, और भी कुछ भी नहीं देना है आपको, वहाँ चिंता मत करो। हाँ, सबसे बड़ा टेंशन ये अभी बोले तो कुछ बोलेंगे, अरे यार क्या बोलेंगे, कौन सी फिगर बोलेंगे, वो दिमाग में रहता है, मैं कभी भी ऐसा नहीं कहते हैं, हमारे यहाँ पे कुछ भी नहीं है ऐसा। ठीक है, और जो भी कोई क्लास है आगे वाले, उसमें भी बड़ी नॉमिनल फीस रखी हुई है, वो इसलिए कि ऐसे ही नहीं कोई समझ बैठे। ठीक है, वरना ये 1 to लेवल भी आपको पूरा डीप में सीखना है। चलिए दोस्तों, यहाँ सब पता चलता है, क्लियर। चलिए, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कल मैंने आपको बोला था 24 घंटे परमात्मा हम पे कृपा बरसा रहे, हमें पता ही नहीं। ठीक है, हमेशा हमारे ऊपर निरंतर उनका आशीर्वाद बढ़, वो हमारे ऊपर है, लेकिन हमें पता नहीं। हमारी सांसों में निरंतर ये ऊर्जा आ रही है, लेकिन हमें पता नहीं है। ठीक है, तो आज उसी परमात्मा को हमें अनुभूति करनी है।
लेकिन मैं जैसे बताऊंगा वैसे आप करोगे तो आपको पता चल जाएगा। आप में ताकत नहीं है कि आप अपने आप को संभाल पाए। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप में ताकत नहीं है, कितने भी बलशाली क्यों नहीं हो, वो आप अपने आप को संभाल पाओगे शिवाजी। लेकिन मैं बताऊंगा उस तरीके से करोगे तो ये सारी सी की सारी चीजें होगी, ठीक है। तो सारे लोग जैसे स्क्रीन ऊपर रखेंगे तो बड़ा मजा आएगा, मैं देखते रहूंगा सबको, अरे हाँ भाई सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, क्योंकि गलती करेंगे तो पता चलेगा, ठीक है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से आपको करना है। देखिए परमात्मा कितनी कृपा बरसा रहे हैं। ये जो हमारे दो हाथ है, आप लोग को तो बड़े आजकल के जमाने में सेल्फी वाले हैं, अलग अलग तरीके से कभी यूं कभी यूं कभी यूं करके सेल्फी खिंचाते रहते हैं। हाँ हमारे भाई लोगों का अलग है, वो बेचारे फोटो गिराते ही नहीं कभी। और आप लोग हैं कि फोटो फोटो के सिवा चलता नहीं है, तो आप लोगों को तो तुरंत पता चल जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। जैसे हम करते हैं ना ऐसा करके, वैसे सेल्फी करते हैं, ठीक है। और ये दोनों हाथ इस तरीके से कर देने बस, ये दोनों हाथ इस तरीके से रखने हैं, बीच में गड्ढे जैसा, दो हाथ इस तरीके से, और अपने जो शोल्डर है ना, कंधे, उसी लाइन में रखना है। करते क्या है, कोई ऐसे करके पीछे की ओर ले जाता है, कोई आगे की ओर ले जाएगा, इस तरीके से नहीं, तो शोल्डर है उसी लाइन में ऐसे सीधे, ठीक ऐसे ऐसे इस तरीके से नहीं, इस तरीके से रखे, बीच में कप जैसा बना के रखना है। और ये जब हम ऊपर की ओर लेना तो इस तरीके से इतना ऊपर लेना है, ठीक है। हाँ कोई तो करेगा ऐसे करके कर देगा सीधे, अरे भाई वो नहीं करना है यार, ऐसे करके आपको इतना करना है, ठीक है। जब मैं आपको बोलूं तो आपको ये करना है। मैं क्या बोल रहा हूँ, आपकी ताकत नहीं है कि उस हाथ को आप एक 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 सेंटीमीटर ऊपर ले जाए। जहां पे होगा उससे एक सेंटीमीटर भी आपका हाथ ऊपर नहीं जाएगा। वो हाथ नीचे 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 नीचे, और आपका हाथ इतना दर्द करेगा कि पूछो मत, आपके हाथ नीचे ही आ जाएंगे। क्यों नीचे आ रहे हैं, क्योंकि परमात्मा चौबीसों घंटे आपके ऊपर कृपा बरसा है, लेकिन हमें पता है उसकी अनुभूति नहीं कर रहे, बस बैठे रहते हैं, गप्पे सप्पे मारते रहते हैं, लेकिन उनका धन्यवाद हम नहीं करते। उंगलियां फैला के मत रखिए, अभी भी कर रहे थे तो मैं देख रहा था, उंगलियां फैला के नहीं रखना है, पांचों उंगलियां इकट्ठा रखनी है, कप के जैसा बीच में बना के रखना है, और इस तरीके से रखेंगे। चलिए सारे के सारे लोग तैयार हो जाए, ठीक है। आंखों को बंद करें, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, दो तीन लंबी गहरी सांस लेना है, मुंह से छोड़ दे। दो तीन लंबी गहरी सांस ले, धीरे धीरे करके मुंह से छोड़े। लंबी गहरी सांस ले, धीरे धीरे करके मुंह से छोड़े। दोनों हाथों को बढ़िया से रगड़े, साथ में जोर से रगड़ते जाएं, ऐसे करके दोनों हाथों को बढ़िया से रगड़े। लंबी गहरी सांस ले, मुंह से छोड़ दे। जिस भी देवी देवता को पूजा करते हैं, जिसको भी मानते हैं, जिस गुरु को मानते हैं, उनका भी आप मन में धन्यवाद कह सकते हैं, क्योंकि उनका आशीर्वाद आज मिलने वाला है। चौबीसों घंटे वो हमें अपने सानिध्य में रखते हैं, उसकी अनुभूति करने के लिए जा रहे हैं, उनका धन्यवाद करें। दोनों हाथों को बढ़िया से रगड़े, दोनों हाथों को कप के जैसा बनाएं, और धीरे 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 करके ऊपर की ओर ले जाएं, आपके शोल्डर की लाइन में होने चाहिए। देखते जाएं, आपके हाथों में बहुत सारी झंझनाहट सी शुरू हो गई है, धीरे 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 करके ये ठंडा ठंडापन, गरम गरमपन और चिटिया चलने जैसा लग रहा है, और मानो आपके दोनों हाथों में किसी ने बहुत सारे बोरे रख दिए, वो इतना सारा वजन, इतना सारा भारीपन आपके हाथ में लगना शुरू हो गया है। आप कोशिश करते जा रहे हैं, लेकिन आपके हाथ धीरे 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 करके नीचे ही नीचे, नीचे ही नीचे गिरते चले जा रहे हैं। आप कोशिश कर रहे हैं कि भाई ऊपर की ओर ले जाएं, लेकिन नहीं, आपके हाथ नीचे ही नीचे आ रहे हैं, मानो बहुत सारा बोरे आपके हाथ में रख दिए, बहुत सारे वजन, बहुत सारा भारी 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 बोरे आपके हाथ में रख दिए, और आपके हाथ दर्द करने लगे हैं, आपके हाथ दर्द करने लगे, और निरंतर आपके हाथ नीचे ही नीचे, नीचे ही नीचे, नीचे ही नीचे आते चले जा रहे हैं। आपके हाथ कितने भी कोशिश करो अब ऊपर जा ही नहीं रहे हैं,
और नीचे ही नीचे आ रहे हैं। आपकी सांस भी फूलने लगी, लेकिन आपके हाथ नीचे की तरफ आ रहे हैं और गिरते चले जा रहे हैं, गिरते चले, आप उसको अब सहन नहीं कर रहे और आपके हार्ट चक्र तक वो अब आ गए हैं। बस वहां पे आप इसका नमस्ते करके धन्यवाद करेंगे। आपके हाथ देखो नीचे ही नीचे, नीचे ही नीचे गिरते चले आएंगे। देखना है, आप कोशिश करते हैं ऊपर की ओर ले जाने की, लेकिन जाएंगे ही नहीं, कितनी भी कोशिश कर लो। हाँ, किस किस को लगा, हाथ खड़े करे, मुझे पता चलेगा, फिर मैं बताता हूँ क्या हुआ है। हाँ, नवीन जी क्या लगा, पूरा हाथ नीचे आ गया, दर्द करने लगे ये। हाँ, ये दर्द करने लगेगा फिर। तो ये क्या है, परमात्मा की 24 घंटे ऊर्जा हम पे बहती रहती है, लेकिन हमें पता ही नहीं। हम्म। हाँ शिवा जी, ऐसा कुछ हुआ था क्या, सीखने के लिए गए थे तो कुछ हो रहा था ऐसा? हाँ, माइक ऑन करो। ओ सॉरी। हाँ, हाथ में चींटी चलने जैसा सेंसेशन हो रहा था। और हाँ, धीरे धीरे शोल्डर में पेन हुआ तो हाथ नीचे आ रहा था। हाथ नीचे आ रहा था, और ये एक एक सेंटीमीटर भी आपका ऊपर नहीं, कोशिश कितनी भी कर लो नहीं जाएगा, आपका हाथ नीचे ही आएगा। ये किस किसने अनुभूति किया और किसने नहीं किया वो बताओ मेरे। हाँ, ये सारे लोग कहे किया ऐसा बोल रहे हैं, चलो बढ़िया है, तो अच्छी बात है। हाँ, चलो बढ़िया है। पांचों मेरा उंगली भी कोई पलटा शोल्डर रख के। पेन होता था। हाँ, ये सारा दर्द करने लगी, इतनी ऊर्जा, क्योंकि आप कोशिश करते हैं ऊपर जाने का और ऊपर से नीचे प्रेशर आ रहा है। ठीक है, तो आपको पता चल गया। आप जो सीखने के लिए जा रहे हैं, जो समझने के लिए जा रहे हैं, वो ऐसे ही नहीं है। ऐसे ही सारे लोग ठीक नहीं हो रहे और ऐसे ही ये सारी चीजें लोग नहीं सीख रहे हैं। लेकिन हमें सीखना पड़ेगा, बढ़िया से आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मेरा काम है बताना पूरा प्रैक्टिकल के साथ। में ज्यादातर प्रैक्टिकल में मानने वाला इंसान हूँ, बातें करना अच्छी नहीं है। हाँ, बातें करने से क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। प्रैक्टिकल करके अब आपको विश्वास आया है कि नहीं भाई ये बढ़िया है, हम जो सीख रहे हैं वो बढ़िया है। अभी तो आगे भी चलते चले जाएंगे, हाँ, चिंता मत करो, प्रैक्टिकली प्रैक्टिकल है। आज चिंता मत करो, आज सब कुछ आपको सिखाऊंगा 3 दिन। आपको लगेगा ही नहीं कि यार ये इतना सरल और ऐसा है, हमें पूरा सीखना है। तो चलिए, यहाँ तक सबको पता चल गया, ओरा चेक करना समझ में आ गया, ये भी अनुभूति करवा दी आपको। ठीक है, अब हम पहले सिंबल सीख लेते हैं। ठीक है, हम सिंबल सीख लेते हैं। जब सिंबल सीख लेंगे तो मैं आपको हीलिंग ये सारा सिखा पाऊंगा, आपको बढ़िया मजा आएगा और आपको पता भी चलेगा। कुछ पूछना है शिवाजी? सर। हाँ सर, सर रेकी में एट्यूनमेंट ने से पहले सिंबल सिखाएंगे आप सर? जो ऐसा, एट्यूनमेंट लोग बोलते हैं कि धूप हाँ हाँ, धूप लगाओ ये सब। हाँ। चिंता मत करो ना यार, मैं बताता हूँ। एटोनमेंट वो शक्तिपात है, वो हम कल करेंगे। पहले सीखना है, सारे सिंबल्स ये सब कुछ सीखेंगे। एटोनमेंट में क्या होता है, ये सारी चीज जो हमने सीखी है, जो सिंबल ये सारा सीखेंगे ना, वो आपके भीतर स्थापित कर दिया जाएगा। और जो बोलते हैं ना, आपको बोला गया ना आपकी कुंडलिनी ऊर्जा को उठा दे, वो भी उठा दी जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। समझ में आ गया, इतना सरल है। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये जब आप मेरे पास सीखते सीखते आगे बढ़ोगे, ये सारी चीज करना आपको सिखा दिया जाता है। हमारे सारे के सारे मास्टर, ग्रैंड मास्टर, सब कुछ शक्तिपात सब कुछ कर रहे हैं, एटोनमेंट जिसको आप बोलते हो ना। ठीक है, तो कल हमारा वो एटोनमेंट भी होगा, क्लास खत्म होने के बाद लास्ट में। वहां पे आपकी ऊर्जा को ऊपर की ओर बढ़ाया जाएगा। अब ये शक्तिपात की बात छेड़ी है तो मैं आपको बता देता हूँ, उसके ऊपर थोड़ी बात कर लेते हैं, वो भी टॉपिक में है ही। दोस्तों, ये है क्या, हमने जन्म लिया, कई जन्म हम ले रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है, हम दो ही चक्र में जीवन जी रहे हैं, मूलाधार स्वादिष्टान, मूलाधार स्वादिष्टान, मूलाधार स्वादिष्टान। क्यों? हमने जन्म लिया, अलग 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 ऐष्णाएं रखी। ठीक है, यहाँ पे आए, वो बंगला लिया, गाड़ी लिया, बच्चे पैदा किए, जीवन ये बढ़िया किए, तो चले गए। फिर से आए, फिर से ये सारी झंझट हुई, नाभि चक्र तक भी हमने पहुंचने की कोशिश नहीं की।
तो ये क्या हुआ, नीचे के चक्रों में ही हम रहे हैं, ऊपर के चक्रों तक हम उठ ही नहीं पाए। और ये सारे साधकों की यही समस्याएं रहती है। जिसमें गुरु कृपा मिल जाती है, कोई अच्छे इंसान हमें मिल जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, ये गुरु क्या करेगा, आपकी ऊर्जा को ऊपर की ओर उठाएगा, आपके हार्ट चक्र तक लाके बिठा। यहाँ तक आना ही बड़ी मुश्किल है, जब यहाँ आ जाते हैं तो ये तो ऊपर तो एकदम सरल है। तो आप फिर, साधक अपनी यात्रा यहाँ से कर लेता है, तुरंत ही कर लेता है। समझ में आ गए। और यहाँ पे बिठाना इसका मतलब ये नहीं पे आके छोड़ देंगे, वो गुरु हमेशा साथ में रहता है आपका, वो देखता रहता है इस तरीके से कौन बढ़िया है, क्या कर रहा है। जो गुरु रहते हैं वो क्या करते हैं, कैसे कैसे आपको कर देते पता है, इच्छा से, उसकी इच्छा हो गई नहीं इसको कम कर देना है, तो वो इच्छा से आपको सारा कंप्लीट कार्य कर देते हैं, आपको उसके जैसा बना देते हैं। दृष्टि मात्र से हमें इस तरीके से बना देते हैं। ठीक है। कोई हमें शब्द दे के बना देते हैं, सब कुछ अलग अलग, जिनकी इच्छा होनी चाहिए बस मुझे इसको दे देना है। लेकिन वो पात्र देखेंगे क्या हम उस तरीके से तैयार है क्या। तो रेकी में ये बढ़िया परमात्मा की कृपा है कि आपका अटेनमेंट किया जाता है, और अटेनमेंट में आपकी ऊर्जा को ऊपर की ओर उठा लिया जाता है आपके दोनों हाथों से। जो अभी कम ऊर्जा बह रही वो पूरी तरीके से 100%, 1000% ये ऊर्जा बहना शुरू हो जाए। जैसे ही आप हाथ करोगे, कभी कभी आपको एक सवाल रहता है कि ये, हमें लगता ही नहीं कि हमारे हाथों से कुछ निकल है, और कभी कभी लगता है बड़ा खिंचाव सा आ रहा है, ऐसा लगता है। हम किसी किसी को हीलिंग देते हैं तो बड़ा खिंचाव आ रहा है, और कभी कभी लगता है कुछ भी नहीं जा रहा है। तो दोस्तों, आपका जो सवाल रहेगा, मुझे पता है आप क्या क्या सोचोगे, क्या सवाल रहेगा, इसलिए मैं वही तरीके से जवाब देता हूँ। ठीक है। तो ये इसलिए होता है कि किसी को आपने ऊर्जा दी, ठीक है, जैसे माया जी है, माया जी को मैंने ऐसे किया तो हल्के हल्के कुछ लगा ही नहीं गया। ठीक है। और सुप्रिया जी के सामने किया तो बहुत सारा लग रहा है, अरे बहुत सारा हाथ खींच रहा है। क्यों, वहां पे ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है, वहीं पे इतनी समस्या है नहीं, जिससे वहां पे कम ऊर्जा की आवश्यकता है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, रेकी से कभी कुछ गलत होता ही नहीं है, रेकी से लाभ ही लाभ है, रेकी से कभी कोई नुकसान है ही नहीं। लोगों ने गलत फहमी फैला के रखी है कि मैंने किसी को रेकी दिया और मुझ में वो चीज आ गई, सबसे बड़ी गलत फहमी है। और कुछ कुछ बड़े बड़े लोगों ने तो ये भी फैलाया है कि उसके कर्म हमारे कर्म बनेंगे। यार ये क्या, तो कभी कोई डॉक्टर किसी को ठीक करता ही नहीं, कोई इंसान किसी का भला करता ही नहीं, मुझे बताओ। सारे लोग एक दूसरे की सहायता तो कर रहे हैं ना। अच्छा, क्यों परमात्मा ने आपके ऊपर कृपा बरसाई, मुझे ये बताओ। वो तो चाह रहे हैं ना, क्योंकि परमात्मा हर जगह के ऊपर नहीं पहुंच सकते। सबसे पहले हमारे प्रोटेक्शन के लिए क्या बना है, परमात्मा ने माँ बना दी, जो हमें जन्म देती है, हमारी रक्षा करती है हमेशा। और उसके बावजूद हमारे कर्म बंधन के कारण, हमारी कोई ना कोई पीड़ाओं के कारण हमें कहीं बीमारियां परेशानियां कुछ ना कुछ आ रही है किसी भी तरीके की, तो परमात्मा को ही हम याद करते हैं कि नहीं। परमात्मा कभी खुद नहीं आते, अपना कोई रूप लेके आते हैं। तो वही इंसान निरंतर भगवान को बोलता रहे, मेरे लिए कुछ करो ना भाई, कुछ करो ना, वो तुरंत ही आपके पास उसको भेजेगा, आप हाथ करोगे और ये ठीक हो जाएगा। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, इतना याद रखिएगा। कभी भी अपने भीतर को ये भाव मत लाइएगा कि मैं कर रहा हूँ और ये ठीक हो रहा है। करने वाला भी वो है, बीमार होके आने वाला भी वो है, सब कुछ वही वो है। हम आनंद करो, माध्यम है हम। ठीक है, हम माध्यम है, अपने को मजा लेना है बस। ठीक है, पूरी शिद्दत से पूरा भरोसा रखिए और इतना करना है। आप ऐसे ही यहाँ पे नहीं आए हो, परमात्मा ने आपको चुना है। हाँ, जैसे शिवाजी है, बोल दिया एंजाइटी हो रही, नींद नहीं आ रही, लेकिन वो बहाना है मेरे भाई। कुदरत को आपको इस तरफ लाने के लिए वो बहाना है कि आपको उसने सोच के रखा है, हम्म। उसको क्या करना है, उसको क्या करना है वो उन्होंने सोच के रखा है कि आप क्या, आपके लिए वो क्या करना चाहते हैं। एक हमारे माता पिता रहते जिन्होंने हमें जन्म दिया, वो हमारे माता पिता हमें क्या आवश्यकता हो कितना ख्याल रखते। छोटे होते तो कपड़े ला देना, ठंडी नहीं लगना, गर्मी नहीं लगना, खाना पीना सब कुछ संभालते हैं। बड़े होते हैं तो उस तरीके की हमारी सारी की सारी बातों को वो संभालते हैं माता पिता, पूरे जन्म हमारे जब से दिया, मरते हैं तब तक वो अपना पूरा ख्याल रखते हैं बच्चे का। तो ये तो परम पिता है, उसको तो कितना ख्याल होगा हमारा, समझिए। सबसे ज्यादा उसको ख्याल रहता है। एक बार हमारे जन्म देने वाले माता पिता
भूल जाएंगे लेकिन वो नहीं भूलेगा कभी। समझे कि नहीं? इसीलिए वो गुरु के रूप में, किसी अच्छे इंसान के रूप के हमेशा आपके आसपास रहेगा, लेकिन हमें पता नहीं है क्योंकि हमने सीखा नहीं है धन्यवाद बोलना। हम तो क्या कर, अरे इसमें क्या है, वो हमारी हेल्प करेगा ही ना, अरे क्यों करेगा भाई, ऐसा आप में क्या है तो वो करेगा। लेकिन परमात्मा ने उसको भेजा आपके पास, ठीक है। तो आपको पल पल ये एहसास होगा कि 24 घंटे वो मेरे पास आए, देखना आपको कभी भी कहीं पे दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी छोटे मोटे कार्य भी आपके निकलते ही चले, आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। ये कमाल है, रेकी का ये कमाल है। रेकी क्या है? अल्टरनेट, परमात्मा के पास पहुंचने की चाबी है, और आपके हाथों से बड़े बहुत सारे लोगों का कल्याण लिखा हुआ है। आपके लिए, पूरे अपने परिवार को, आपके आस पड़ोस वाले सबको आप संभालोगे, ठीक है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आप मुझे याद करोगे, भाई यार ये क्या बोल रहे थे, क्योंकि पहले दिन से ही आपके ऊपर ये कार्य शुरू हो जाता है। आगे आपकी मर्जी रहती है, यहाँ पे पहले दिन से ही आपके ऊपर कार्य करना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे आप अगले वाले स्टेज के पहुंचोगे, तब पता चलेगा ये क्या कर रहे थे हमारे साथ, इसीलिए कर रहे थे, इसीलिए ये करवा रहे थे। लेकिन आप जैसे आगे बढ़ोगे आपको पता चलता जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, भरोसा रखें, आप हर तरीके से तैयार हैं। आप ये मत सोचिए मैं तो अभी नहीं करूंगी, अभी ये करूंगी, मेरे को तो गेस्ट आने वाले हैं, मेरे को तो ये परेशानी, ये कभी भी, फिर आप कभी नहीं कर पाओगे। ये लिख के दे देता हूँ, आप जीवन भर फिर दूसरे तीसरे जन्म में कब ये मौका मिलेगा पता नहीं है, तब फिर आप कर पाओगे। लेकिन एक बार आपने सोच लिया, किसी भी चीज की चिंता मत करो, बस एक बार सोच लो मुझे करना है भगवान, कुछ भी करो, मैं मुझे पूरा जानना है, सीखना है, मुझे ये आगे बढ़ना है। आप एक बार ये बोल दोगे, कोई समय का किसी तरीके की आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, सब कुछ हो जाएगा और आप कहीं के कहीं निकल जाओगे, समर्पित हो जाओगे। अगर हम कर पाते तो सब कुछ कर लेते कि नहीं? करते हो तुम कन्हैया, तब सब कुछ हो रहा है। हाँ, तो रेकी, इसी का नाम रेकी है। हाँ, अगर आप रेकी को समझे बीमारियां ठीक कर देती, वो तो एक बायो प्रोडक्ट की तरह है। जैसे छोटा मोटा काम नहीं होता है, वो कोई अच्छा इंसान आता है कैसे एक फोन कर देता है काम हो जाता है, ऐसे छोटा मोटा काम है। रेकी इससे कई गुना आगे वाली विद्या है, इससे कई गुना बढ़िया एक कार्य करने वाली विद्या है। ये हमारे रामानंद जी थे, पार्किंग क्षमता ऐसे ऐसे हाथ और पैर दोनों ही ऐसे हो रहे थे, देखो आज कंप्लीट है, कुछ भी नहीं है, तुरंत ठीक होते हैं। बैठे हैं यूएस में बैठे हैं, ऐसे तो मेरे पास हजारों लोग हैं, हजारों लोगों का हीलिंग किया, और कहीं के कहीं बच्चे नहीं हुए हो गए हैं, शादी नहीं हुई हो गई है, ये बीमारी आई हो गई है, आईसीयू में चला गया आ गया है, कितना बताएं, चीजें गुम हो गई मिल गई है। और सारे के सारे लोगों के मोबाइल नंबर ही मिल जाएंगे, आप बात करो, ठीक करो, जाओ देख लो, ठीक है। और सब कुछ हो रहा है, कोई भी ऐसी चीज नहीं जो नहीं कर पाएंगे आप। में भी मैं, ऐसी मेरी आदत नहीं है कि बताना, ये होगा तो वो बताते रहने, ऐसा आदत नहीं है, मैं कभी भी ये बोलता नहीं। मेरा लक्ष्य है आप आगे बढ़े, ठीक है, आप तैयार हो जाए। तो आपको तैयार करने के लिए ये सारी कोशिशें हो रही है, आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आपको पता चल गया शक्तिपात में क्या होगा, ऊर्जा ऊपर की ओर उठाया जाएगा आपकी, ठीक है। वो सारा मैं आपको बताऊंगा। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं, मैसेज ना करें अर्चना जी, क्योंकि आप जैसे लिखेंगे मेरा ध्यान वहीं पे जाएगा, फिर लिंक टूट जाएगी, मेरे पास कुछ होता नहीं पेपर पेपर, मैं तो ऐसे ही नेचुरल चलता रहता है, आता रहता है, मैं आपको देता रहता हूँ, ठीक है। तो थोड़ी ऐसी इतनी कृपा करिएगा, कोई मैसेज न करिएगा, क्योंकि मैं पूछता रहता हूँ, किसी को कुछ पूछना है, कुछ बताना है, ठीक है, इसमें गलत नहीं लगाइएगा कोई, क्योंकि जैसे आप लिखेंगे इधर फ्लैश होगा तो मैं इधर देखूंगा, ध्यान हट जाएगा, मेरी बात जो चल रही होती है ना वो फिर रुक जाएगी। चलिए अब हम सिंबल सीख लेते हैं पहले, ठीक है। आपको क्या करना है, नोट पेन अपने साथ में लेके बैठना है, अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर कहीं पे भी आपको कुछ नहीं टच करना है, क्योंकि वहां पे आप कुछ करेंगे यहाँ पे वो डिस्टर्ब होगा, तो लोगों को परेशानी होगी, ठीक है। आप नोट पेन लेके बैठिए, नोट पेन नहीं है तो शांति से देखना है, बस ऐसे करके देखो क्या हो रहा है, ठीक है। चलिए हम पहले सिंबल सीख लेते हैं, सारे लोग नोट पेन ले लीजिए, सिंबल को सीखना है अभी हमें, मैं सिंबल सिखा देता हूँ आपको।
फिर इसके ऊपर हम हीलिंग भी सीखेंगे, कैसे पानी को चार्ज करना है, कैसे सब कुछ करना है, वो सब कुछ मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। पानी चार्ज बहुत बढ़िया है, बहुत सारी परेशानी उससे दूर हो जाएगी। चलिए सारे के सारे लोग नोट पेन ले लीजिए, स्क्रीन के पीछे वाले लोग भी ले लीजिएगा, सीख लीजिए। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। मैं स्क्रीन के ऊपर बनाऊं, मेरा लैपटॉप है, थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा आएगा तो आप थोड़ा समझ जाइएगा, ठीक है, क्योंकि मैं स्क्रीन के ऊपर बनाऊंगा। आपके ग्रुप में मैंने जो सिंबल है वो शेयर कर ही दिए है, तो वो भी आप देख सकते हैं। चलिए, सबसे पहला आज का हमारा जो सिंबल है वो रहेगा चौकोरे। सबसे पहला आज का हमारा रहेगा सिंबल, वो है चौकोरे। लेकिन यहाँ पे आपको एक सवाल आएगा, यहाँ पे आपको एक सवाल आएगा। क्या आएगा? ये सिंबल है, सवाल तो आना चाहिए, सिंबल है क्या? ठीक है। तो दोस्तों, जो सिंबल है, तो आपको मैं बताऊं, आपको जैसे मैं बोलूं ओम, तो जैसे ही मैंने ओम शब्द बोला, आपको तुरंत कैसे आंखों के सामने ओम का ऐसे आकार आ गया, पिक्चर्स पूरा ड्रॉ आपके सामने हो गया। ओम यानी ऐसे करके तीन बना जैसे होता है, और इस तरीके, और ओम यानी आपको पता चल गया संपूर्ण पूरा ब्रह्मांड जिसमें समाहित है ओम में। यहाँ तक प्रूव है कि नासा में भी देखा कि पूरे ब्रह्मांड से जब कोई आवाज आ रही तो वो भी ओ करके आवाज आ रही। ठीक है, यानी ओमकार, ओम में ही सब कुछ समाया हुआ है। और ओम में दूसरा मतलब भी है, पता है आपको? बताऊं, ओ, वो और हम एक ही है, जिससे बना ओ, वो और हम। ठीक है, ऐसी तो बहुत आध्यात्मिकता में तो बहुत गहराई वाली बातें मैं आपको इतनी बढ़िया बढ़िया समझाऊंगा, आप चक्कर खा जाएंगे यार ये क्या लेके आया है। ठीक है, लेकिन आज का हमारा ये विषय नहीं, 3 दिन में खाली रेकी के ऊपर ही बताऊंगा। 4 तारीख से मैं ये सारी बातें भी आपको बताता चला जाऊंगा। ठीक है, तो सिंबल यानी एक ऐसी ऊर्जा जिसमें बहुत सारे मंत्र, लाखों मंत्र का जब हम जाप करते हैं और जो ऊर्जा वहां पे उत्पन्न होती है, पैदा होती है, वो ऊर्जा एक सिंबल में होती है। ठीक है, और जब भी हम उस सिंबलों को बनाएंगे तो वो ऊर्जा वहां पे कार्य करना शुरू कर देती है। जैसे मैंने आपको बताया व्हाट्सअप, जैसे मैंने व्हाट्सअप का नाम लिया, आपके दिमाग में क्या शुरू हो गया कि नहीं? ऐसे ग्रीन कलर का लोगो होता है, अंदर फोन का बताया हुआ रहता है, और मोबाइल में आखिर में आता है। किसी किसी ने अपने डेस्कटॉप के ऊपर ला के रख दिया है। हाँ, पूरे दिन व्हाट्सएप पे लगे रहते हैं। तो अच्छा, हमको तुरंत पता है व्हाट्सएप में हम क्या करें, एक दूसरे को फाइल शेयर करेंगे, फिर हम ऊपर स्टेटस रखते हैं, आज हमारा हैप्पी बर्थडे है, आज हमारी एनिवर्सरी है, आज हमारा बेटा घर पे आया, बेटी गई, घूमने गए, सारे स्टेटस रखते हैं। पैसे भी इधर उधर होते हैं आजकल तो व्हाट्सएप से। ठीक है, कितना सारा आपको, जैसे मैंने क्या बोला, खाली एक व्हाट्सएप, जैसे व्हाट्सएप बोला हमको पता चल गया कि ये इसका सारा का सारा पता चल गया। इस तरीके से हम जब सिंबल का नाम लेंगे, उसी एनर्जी के साथ हम कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इस ब्रह्मांड में सब कुछ है। ठीक है, ऐसे ही मैंने जूम बोला था आपको, जूम एप्लीकेशन की मेरी लिंक आएगी, तो जैसे जूम बोला तो आपको क्या लगा? जूम यानी स्काई ब्लू कलर का लोगो मोबाइल में सबसे आखिर में आएगा, और जूम में जब जाएंगे तो हमारे दोस्तों से मिलेंगे, क्लास को ज्वाइन करेंगे, अच्छी अच्छी बातें समझेंगे, सारी चीजें आपके फ्यूचर सारे माइंड में आ जाएंगी। तो ये है एक एप्लीकेशन। रोड के ऊपर ऐसे करके हॉर्न लगाया हुआ है, हॉर्न का पिक्चर बना है, और उसके ऊपर ऐसे करके क्रॉस लगा दिया है हॉर्न के ऊपर। तो आपको पता चलता है ना क्यों? या तो आजू बाजू में अस्पताल होगा, स्कूल होगी, इसलिए यहाँ पे हॉर्न नहीं बजा सकते हैं। ठीक है, वहां पे जैसे यू टर्न कैसे लोगों को बताया होगा, और उसके ऊपर क्रॉस लगा के बोल, वहां पे हमें पता चल जाए यहाँ पे यू टर्न नहीं लगा। ये सारे सिंपल है, सारे के सारे सिंपल है। जैसे हमने स्वस्तिक बनाया तो हमें पता चल जाए हर एक शुभ कार्य के लिए स्वस्तिक का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये सिंबल की ताकत है। ठीक है, जैसे आप सिंबल बनाओगे वो ऊर्जा वहां पे काम करना शुरू कर देती है। ठीक है, और
सबसे अच्छी बात पता है, आप जिसकी पूजा कर रहे हैं वो भी सिंबल ही है। आप घर में जिसकी पूजा कर रहे हैं वो भी सिंबल है। कोई प्रतिमा आपने रखी होगी या तो कोई फोटो रखा है, तो वो क्या है? सिंबल ही तो है। कोई शंकर भगवान की कर रहा है, कोई कृष्ण की कर रहा है, कोई माता रानी की कर रहा है, कोई ना कोई कर रहा है कि नहीं? सारे के सारे सिंबल ही है, और वो हमें हमेशा ऊर्जा देते रहते हैं। ठीक है, चलिए पहला सिंबल सीख लेते हैं, चौकोर व्हाइट बोर्ड की तरफ चलेगी। आज का हमारा पहला सिंबल है चौकोर। चलिए दोस्तों, सबसे पहले एक सेवन बनाना है, सीधे नीचे की तरफ लाएंगे, इस तरीके से सेवन बनाएंगे, इस तरीके से सेवन बनाना है। ठीक है, फिर यहां से हमें एंटी क्लॉकवाइज राउंड घुमाने हैं। ये एक हो गया, ये दो हो गया, ये तीन हो गया, और यहाँ पे लाके छोड़ देना, ये 3.5 हो गया। ठीक है, इस तरीके से इस सिंबल हमें बनाना है, चौकोर सिंबल। चलिए फिर से एक बार बना के बता देता हूं मैं। पहले सेवन बनाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, 3.5 चक्कर लगाएंगे, एक, दो, तीन, और ये 3.5। ये है सिंबल चौकोरे। आप 10-15 बार अपने नोटबुक में बना लीजिए, फटाफट बढ़िया से बनाइए। सारे लोग बना ले बढ़िया से अपनी नोटबुक में। पहले सेवन बनाए, फिर एंटी क्लॉकवाइज एक राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, और हाफ राउंड, यानी 3.5 चक्कर हमें लगा के अटकना है। 10-15 बार अपने नोटबुक में बना लीजिए। इसने लाइन खींची है, मोबाइल के ऊपर कोई नहीं कुछ करेगा। चलिए, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, सारे लोग बना ले। सारे लोगों ने नोटबुक में बना लेना है, बढ़िया से बनाए। 10-15 बार बनाने का मतलब है, नोट पे बनाएंगे वो हमारे मस्तिष्क में भी आ जाता है, यहाँ पे याद रह जाएगा आपको। पढ़ा हुआ लिखा हुआ कैसे याद रह जाता है, जैसे बढ़िया से याद रहेगा। ठीक है, पिक्चर्स हमेशा हमारे मस्तिष्क में आ जाते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है, हमें कुछ भी यादें हैं ना, जैसे आवाजों के रूप में यहाँ पे किसी तरीके से नहीं रहती। हमारा सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, हर एक घटना का फोटो लेता रहता है ना, और वो पिक्चर्स के रूप में स्टोरेज होती रहती है। इसलिए जैसे आप आंखें बंद करोगे ऐसे करके, ये समय में क्या हुआ था, तो वही की सारी चीजें आपको दिखेगी। जो मैंने कल आपको प्रैक्टिकल करवाया था ना, वो सारा आपको दिखेगा। नहीं आप इस तरीके से देख रहे थे, अरे इसमें क्या हुआ था, अरे उसमें क्या हुआ था, ये सब कुछ इस तरीके से होता है, पिक्चर्स के रूप में हमारे भीतर स्टोरेज रहती है। जैसे मैं बोलूंगा तो भी किसी किसी को याद आने लगती है कोई सी चीज की। चलिए, सबने बना लिया? ठीक है, अभी स्क्रीन तो ओपन रखो।
सारे के सारे लोगों के बंद है। मुझे लगता है जैसे मैं दीवारों से बात कर रहा हूँ। ज्यादातर मुझे आजकल ये पता नहीं चल रहा है कि लोगों को इतना डर क्यों रहता है, इतना ये क्यों है कि भाई सारे लोगों के ऐसे स्क्रीन बंद, बस पीछे के पीछे। जैसे नई नवेली दुल्हन रहती है, शर्माती है ना, इस तरीके से ऐसे पल्लू लगा के रखा हो। ठीक है। हाँ, ये इस तरीके से रखते हैं। चलो ठीक है, आपकी मर्जी के ऊपर है, लेकिन पूरे कॉन्फिडेंस से हमें कुछ भी चीज करे तो करना चाहिए। चलिए, मुझे पूरा विश्वास है आपने बना लिया होगा। फिर मुझे ऐसा बोलना पड़ता है रचना जी, क्योंकि सारे पीछे होते मैं बोलता हूँ हाँ मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों ने कर लिया होगा। ठीक है। अब जिन जिन लोगों ने बना लिया है, तो हम सिंबल को क्या करेंगे, किस किस तरीके से बना सकते हैं। ये जो रेकी में जो सिंबल होते हैं उसको बनाने का तरीका है। जैसे हम इसको हवा में बनाएंगे, हवा में कैसे बनाएंगे, इधर देख लो पहले। 2 उंगली से बना सकते हैं ऐसे इकट्ठा करके, 5 उंगलियों को ऐसे इकट्ठा करके बना सकते हैं, या तो पूरे पंजे से ऐसे इकट्ठा करके बना सकते हैं। इनमें से आपको जिस तरीके से भी अच्छा लगता है आपको बनाने, कोई कोई क्या करे ऐसे 1 उंगली से करे, ऐसे नहीं कर सकते। 2 उंगली से, 5 उंगली से, या तो पूरे पंजे से। ठीक है। हमें इसको अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस करनी। पहले हम नोटबुक में बनाएंगे पूरी 10-15 बार, इसके बाद हम हवा में बनाएंगे, और उसके बाद हम थर्ड आई से, यहाँ से आंखें बंद करके, हर समय में आंखें बंद करके हम सिंबल को बनाएंगे। ठीक है, जिससे वो सिंबल हमें पूरी तरीके से याद रह जाएगा। एक बार सिंबल बनाना है, 3 बार नाम लेना है। जैसे मैंने ऐसे करके चौकुरे बनाया, ठीक है, ऐसे करके। फिर मैं क्या करूंगा, चौकुरे चौकुरे चौकुरे। फिर मैंने बनाया सिंबल, फिर बोलूंगा चौकुरे चौकुरे चौकुरे। फिर आंखें बंद करके जैसे मैं हाथ घुमाता जा रहा हूँ ना, ऐसे आप देखने की भी कोशिश करें, महसूस करने की कोशिश करें कि वो बन रहा है। किसी किसी को एकदम वो बनता हुआ भी दिखेगा, और बोले चौकुरे 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 ऐसे करके। चलो सारे के सारे लोग बनाए, चौकुरे चौकुरे चौकुरे। एक बार बनाना है, 3 बार नाम लेना है, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, चौकुरे चौकुरे चौकुरे। सारे के सारे लोग बनाए, बढ़िया से बनाए। इस पूरे सिंबल को मैं आपको समझाऊंगा, पहले इसको बना दे। चौकुरे चौकुरे चौकुरे। ठीक है। अब थर्ड आई से बनाए, ऐसे यहाँ से थर्ड आई से ऐसे करके विजुलाइज करके करना है, चौकुरे चौकुरे चौकुरे। थर्ड आई से बनाए, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, चौकुरे चौकुरे। थर्ड आई से बनाए सारे के सारे लोग, चौकुरे चौकुरे चौकुरे। ऐसे बना ले पूरे के सारे लोग। बहुत बढ़िया।
इस सिंबल को मैं आपको समझा देता हूँ, सिंबल है क्या, ये काम क्या करता है। चलिए समझ लेते हैं सिंबल को। सिंबल का नाम है चौकुरे। ठीक है। रेकी में इसको सिंबल नंबर 1 कहा जाता है, एक नंबर का सिंबल, पहले नंबर का सिंबल। जब तक आप रेकी में, हर जगह के ऊपर आपको इसका प्रयोग रहेगा, पहले से लेके लास्ट तक, सबसे बढ़िया, हर जगह के ऊपर इस्तेमाल होने वाला है। ठीक है। कोई भी आपको बोलेगा सिंबल नंबर 1 बनाना है, तो हमें पता चल जाना चाहिए कि इस चौकोरे सिंबल का हमें प्रयोग करना है। क्लियर। दूसरा इसका नाम है पावर सिंबल, के नाम से भी इसको जाना जाता है, पावर सिंबल भी इसको कहते हैं। ठीक है। इसका कलर रहेगा व्हाइट कलर का। जब भी हम ये सिंबल को बनाएंगे, व्हाइट कलर की ऊर्जा वहां पे उत्पन्न होगी, वहां पे स्थापित होगी, प्रकाशित होगी वहां पे। ठीक है। व्हाइट कलर की ऊर्जा वहां पे बनती है। सिंबल बनाने का मतलब है, जहां पे हमने सिंबल बनाया ऐसे करके चौकुरे चौकुरे चौकुरे, इसका मतलब क्या रहता है कि हे दिव्य शक्ति, हे दिव्य ऊर्जा, यहाँ पे प्रकाशित हो। चौकुरे सिंबल बनाया, इसका मतलब है हे दिव्य शक्ति, हे दिव्य ऊर्जा, यहाँ पे प्रकाशित हो। जैसे इलाजी हमारे पास आई, मुझे छाती में बड़ा दर्द हो रहा है, तो मैंने उनकी छाती के हिस्से की तरफ ऐसे करके चौकुरे सिंबल बनाया, और ऐसे करके हाथ रखा, और मैं क्या बोलूंगा, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। इसका मतलब चौकुरे सिंबल बनाने का है हे दिव्य ऊर्जा, हे दिव्य शक्ति, हे दिव्य, प्रकाशित हो यहाँ पे। और वो हिस्सा धीरे धीरे करके, जो नेगेटिव एनर्जी है ब्लैक कलर की, जिसका पेन उनको हो रहा है, वो धीरे धीरे करके वहां से रिलीज होगी, निकलना शुरू होगी काले काले धुएं के रूप में। और जो हमारे हाथों से परमात्मा की दिव्य ऊर्जा जा रही है, वो वहां पे स्थापित होना शुरू हो जाएगी। ठीक है। और वो धीरे धीरे करके वो छाती के हिस्से में जहाँ पे पेन हो रहा था, वो एकदम व्हाइट कलर का हो जाएगा, काला कलर पूरी तरीके से निकल जाएगा। और हमें देखेंगे हाँ अब पूरा हो गया, फिर हम देखेंगे, पूछेंगे भाई कि देखो अब क्या हो रहा है, बोलेंगे हाँ अब तो एकदम ठीक है। बस इतना सा कार्य है, हम एकदम ठीक है। अभी मैं प्रैक्टिकल भी आपको करवाऊंगा, चिंता मत करो। वो भी प्रैक्टिकल करेंगे, एक साथ में करेंगे। ठीक है। चलिए ये समझ में आ गया। हे दिव्य ऊर्जा, हे दिव्य शक्ति, यहाँ पे प्रकाशित हो, यहाँ पे ऊर्जान्वित हो। चौकोरे सिंबल बनाने का मतलब ये रहता है। भाई चौकोरे सिंबल कार्य क्या करता है, चौकोरे सिंबल कार्य क्या करता है। चौकोरे सिंबल 4 तरीके से कार्य कर रहा है, एक नहीं 4 तरीके, एक सिंबल 4 तरीके से काम, इसलिए तो इसको पावर सिंबल कहा गया है, नंबर 1 सिंबल कहा गया है। और रेकी में हर जगह के ऊपर इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है। पहला उसका काम है पावर को इंप्रूवमेंट करना, यानी कि वहां पे ऊर्जा बढ़ा देना। पावर को इंप्रूवमेंट करना यानी कि वहां पे ऊर्जा बढ़ा देना, जहां पे आप ये सिंबल बनाएंगे वहां पे ऊर्जा बढ़ना शुरू हो जाएगी। क्लीनिंग करना, यानी कि वहां से नेगेटिव एनर्जी को तुरंत हटा के शुद्ध कर देगी, वहां पे क्लीनिंग कर देता है, शुद्धिकरण कर देना, क्लीन कर देना। ये उसका दूसरा काम है। तीसरा काम है प्रोटेक्शन करना, सुरक्षा देना। तीसरा काम है प्रोटेक्शन करना, सुरक्षा प्रदान। एक सिंबल 4 तरीके का काम, कितना बढ़िया है। एक ही सिंबल 4 तरीके से काम करता है, पावर को इंप्रूवमेंट करता है, क्लीनिंग करता है, प्रोटेक्शन करता है और लॉक करता है। ये 4 तरीके का वो काम करता है। ठीक है। तो चौकोरे सिंबल जो है, उस पे 2 तरीके से चौकोरे सिंबल होते हैं, 2 प्रकार होते हैं इसका। ये जो हमने सीखा वो चौकोरे है रेगुलर वाला चौकोरे, वो है रेगुलर वाला चौकोरे। और दूसरा जो चौकोरे होता है, वो होता है लॉन्ग चौकोरे, यानी कि स्प्रिंग के जैसा बड़ा सा लंबा सा। काम दोनों के सेम ही सेम है, लेकिन एक है राउंड में बना हुआ है और एक लंबा बनेगा। अब आपके भीतर सवाल आएगा, यार ये क्या झंझट है, एक ही चीज है, एक लंबा बनेगा एक सीधे सीधे बनेगा। हाँ, दोनों ही दोनों काम के हैं।
आपके घर में आपको बड़ी परेशानी रहती है, ये मेरे घर में अशांति अशांति रहती है, हाँ, वास्तु वाले को बुलाना पड़ेगा, उनको बुलाना पड़ेगा। अरे भाई, आप ही सब कर लो, आप ही वास्तु हो, आप ही सब कुछ हो, मेरे पास तो आप रहोगे तो आप ही सब कुछ हो, हाँ, आप ही सारा कर लो। मुझे बुलाओ, मैं भल भला वास्तु कर लिया, बढ़िया से कर लिया, तो भी शांति है कहाँ पे क्या। और वहां पे आप ही आपने अपने आप को बदल दिया तो सारी शांति होगी। देखो, वो गलत है ऐसा हम कभी नहीं कहते, हर एक साइंस है, लेकिन जब आप अपने आप को ऊपर उठा लोगे फिर क्या करेंगे। आप किसी ऑफिस पे गए, ठीक है, आप क्लर्क से मिले, और क्लर्क ने आपको डांटना शुरू किया, बढ़िया से पेपर नहीं ला रहे हो, कुछ नहीं ला रहे हो, आप बोलते हो ये कर लो वो कर दो, क्लर्क हमें डांटता है ना। देखो, आप कभी चक्कर लगाए होंगे तो गवर्नमेंट ऑफिस में या कहीं पे भी, तो वो डांटता रहता है। वहीं पे मैनेजर के साथ हमारी दोस्ती है और मैनेजर ही सीधा आएगा तो, क्यों भाई, क्या है, बोलेगा नहीं नहीं सर सब कुछ ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ तो साइन हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, आपकी पावर। यही चीजें सारा ब्रह्मांड में चल रही है, आप खुद तैयार हो, आपको कुछ भी चीज नहीं करेगी, अपने आप को हमें उठाना, अपने आप को तैयार करना है। किसी संतों को देखा, इनको कोई ग्रह परेशान कर रहे हैं, इनको वास्तु परेशान कोई नहीं कर रहा। मैंने अभी नया घर लिया, कोई वास्तु वास्तु कोई नहीं, ये बढ़िया हूं मैं तो, लोग घर पे आके रहने भी लगे। हमने बस यहाँ पे आके यहाँ की एनर्जी चेंज हो गई, पूरा खत्म, पॉजिटिव वाइब्रेशन यहाँ पे आ हो गए। क्या करना है, क्या आवश्यकता है, मुझे ये बताओ ना। आप कहीं पे भी जाओ तो उसके वाइब्रेशन आपको पता चल जाते हैं, ठीक है। बस इतना छोटा सा काम है, तो हमें अपने आप को तैयार कर लेना है, इतनी सी सरल सी बात है। तो दोस्तों, दो चौकोरे हैं, एक रेगुलर वाला जो अभी हमने सीखा, काम सेम टू सेम वही का वही रहेगा, और घर का कैसे हीलिंग करना है वो भी मैं आपको सिखा दूंगा। पानी को चार्ज कैसे करना है वो भी सिखा दूंगा। खुद का हीलिंग करना है वो भी सिखा दूंगा, सामने वाले का कैसे हीलिंग करना है वो भी मैं आपको, सारा इसी सारे 1 2 लेवल में ही आप सीख जाओ। सब कुछ सीखना है, ठीक है, लेकिन पहले हम सिंबल सीख लेते हैं। तो ये हमने रेगुलर वाला चौकुरे बना दिया। अब लॉन्ग चौकुरे कैसे बनता है वो मैं आपको सिखा देता हूँ, और लॉन्ग चौकुरे का यूज कहाँ पे रहेगा। जैसे कोई लंबी लंबी मशीनरी, उसको आपको हील करना है तो वहां पे लॉन्ग चौकुरे इस्तेमाल होगा। आपका घर है, तो घर से आपके कोने हैं, बड़ी बड़ी छत है, छत से नीचे पूरी दीवारें हैं, वहां पे आपको लंबी लंबा जब वहां पे ऊर्जा देनी होगी तो क्या करेंगे, वहां पे लौंग चौकुरे का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आपकी रीढ़ की हड्डी है लंबी, वहां पे कोई परेशानी पेन है तो वहां पे ऐसे ऐसे करके लंबा चौकुरे बनाएंगे। यानी जहां पे लंबी लंबी चीजों की जहां पे हीलिंग करनी है वहां पे लौंग चौकुरे बनेगा। ठीक है, वहां पे लौंग चौकुरे का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, चलिए, अब मैं आपको लौंग चौकुरे कैसे बनता है वो मैं आपको सिखा देता हूँ। आप अपने नोटबुक में फटाफट बना लीजिएगा। चलिए दोस्तों, बड़ा ही सरल है ये। पहले एक छोटी सी लाइन इस तरीके से खींचना है, नीचे लाना है, इस तरीके से फिर राउंड घुमाते जाए, बस एक स्प्रिंग के जैसा हमें बनाते जाना है। बढ़िया से स्प्रिंग के जैसा बनाते जाए, कुछ भी नहीं है, एकदम सरल सा ये सिंबल है। आपका नवीन जी, आपका जो मोबाइल होगा ना उसमें जो व्यू है वो 100 कर दीजिएगा। ठीक है, 100 कर दीजिएगा। अगर स्क्रीन बड़ा होगा 200 का ऐसा कुछ होगा तो आप, ये कौन कर रहा है भाई लाइन, मत करो ना, मोबाइल के ऊपर मत करो, मैं बोल तो रहा हूँ आपको। आपको मोबाइल को कुछ भी नहीं करना है, उसको छुओ मत अभी। बस इस तरीके से आप बनाते जाएं स्प्रिंग के जैसा। ये हो गया है लॉन्ग चौकुरे, सिंपल सरल सी ये सिंबल है।
ठीक है। बस इस स्प्रिंग के जैसा शेप लाना है, बस बना देना है। ये हो गया है लॉन्ग चौकोर। सारे के सारे लोग अपने नोटबुक में बना लीजिए, फटाफट बना लीजिए थोड़ी स्पीड से। और जिन जिन लोगों ने नोटबुक में बना लिया ऐसे करके हवा में बनाए, आंखें बंद करके 2 उंगली से लॉन्ग चौकोरे, लॉन्ग चौकोरे, लॉन्ग चौकोरे, ऐसे ऐसे करके बना लीजिए फटाफट। बढ़िया है, बनाते जाएं। सारा सीखना है हमें, अच्छी तरीके से सीखेंगे। कल हमारा शक्ति पाठ होगा, उसकी भी मुझे बातें आपको बतानी है, इसलिए पूरा क्लास आप ध्यान से पूरा ज्वाइन करके रखें। थोड़ा इसे भी बना ले, थोड़ा इसे भी बना ले सारे लोग। थोड़ा इसे भी बना ले, फिर मैं अगले सिंबल की तरफ चलूंगा। सिंबल का नाम है शेहे की। ठीक है, फटाफट बना लीजिए थर्ड आई से, फिर अगले सिंबल की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों, अब अगले सिंबल की तरफ चलते हैं। सिंबल का नाम है से हे की। सिंबल का नाम है से हे की। ठीक है, चलिए व्हाइट बोर्ड की तरफ चलेंगे। से की सिंबल में आपको कैसे बनता है वो सिखा देता हूँ। से की सिंबल बना लेते हैं। कुछ नहीं करना है, बड़ा सी सरल सा सिंबल है। इस तरीके से ऊपर से नीचे की और लाके इस तरीके से ट्रायंगल बनाना है। एक ट्रायंगल इस तरीके से बनाए और फिर नीचे की ओर से ऊपर की ओर ले जाएंगे। इस तरीके से ट्रायंगल बनाना है। ये हो गया सिंबल सेहे की। दो ट्रायंगल बनाने हैं बस, एक ऊपर से नीचे की तरफ लाएंगे और एक नीचे से ऊपर की ओर ये ले जाएंगे। ये हो गया सिंबल सेहे की। सारे के सारे लोग अपने नोटबुक में बना ले। नवीन जी, आपकी जो स्क्रीन होगी ना वहां पे आपको 100 कर दो। आपका व्यूज बढ़ गया है वहीं पे। जो व्यू होगा वो बढ़ गया होगा, इसलिए आपको स्क्रीन जब बड़ी हो जाती है तो वो दिखेगा नहीं। आप नीचे देखो लिखा होगा परसेंटेज, वहां पे इसको 100 कर दो। स्क्रीन व्यू 100 करो आपके लिए वहां पे मोबाइल में।
यहाँ पे कोने में देखो इस तरीके से लिखा लिखा हुआ रहता है 100, अगर आपको दिखाई दे रहा है। हर एक के स्क्रीन के ऊपर साइड में लिखा होता है, वहां पे व्यू 100 कर दो तो पूरा स्क्रीन आपको दिख जाएगा। ठीक है, सिंबल का नाम है शेकी। ठीक है, हमें इस तरीके से शेकी सिंबल को बनाना है। किसी किसी ने कहीं रेकी सीखी हुई हो, ठीक है, पहले के समय में, और अगर उन्होंने ये जापानीज तरीके से जो ये सिंबल बनाया होता है, ठीक है, और इस तरीके का अगर सिंबल सीखा है और इनको ये बनाना अच्छा लगा, आप मत बनाइएगा, ये मैं बता रहा हूँ। अगर आपको इस तरीके से बना के भी अच्छा लगता है तो आप ये भी बना सकते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया जो हमने ये सिंबल आपको बताया है, दो ट्रायंगल वाला, वो बनाइए, वो सबसे बेस्ट है। ठीक है, चलिए, इस सिंबल का नाम है शेहेकी। सारे के सारे लोग नोटबुक में बना लिया होगा 10 से 15 बार। अब आप हवा में बना लीजिए आंखें बंद करके, ऐसे करके, शेहकी शेहकी शेहकी, शेहकी शेहकी शेहकी, शेहकी शेहकी शेहकी, शेहकी शेहकी शेहकी, शेहकी शेहकी शेहकी। सारे के सारे लोग बना ले। थर्ड आई से बना लीजिए, सेहकी सेहकी सेहकी, सेहकी सेहकी सेहकी, थर्ड आई से भी बना लीजिए। चलिए दोस्तों, बहुत बढ़िया। सेकी सिंबल को थोड़ा समझ लेते हैं, ये सिंबल है क्या, ये कार्य क्या करता है। रेकी में इसको सिंबल नंबर 2 कहा गया है, 2 नंबर का सिंबल है। जब भी आपको बोला जाए सिंबल नंबर 2 बनाना है, तो हमें पता चल जाना चाहिए कि सेकी सिंबल हमें बनाना है, सिंबल नंबर 2। ठीक है, ये सिंबल क्या करता है, ये बैलेंस का सिंबल है। अगर आपको बोला जाए चलिए बैलेंस का सिंबल बनाना है, तो भी हमें पता चल जाना चाहिए कि सेकी सिंबल बनाना है, बैलेंस करने का काम करता है। जब भी हम ये सिंबल बनाएंगे, पिंक कलर का हमें देखना है, पिंक कलर की ऊर्जा वहां पे स्थापित होती है। ब्रह्मांड से पिंक 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 कलर की दिव्य ऊर्जा आएगी और वो पूरे बॉडी को बैलेंस करेगी, हर एक चीज को वो बैलेंस करती है। ठीक है, जो आपने ये सिंबल को देखा होगा, दो ट्रायंगल, एक ऊपर से एक नीचे से, ये शिव और शक्ति का प्रतीक है। क्या है, शिव और शक्ति का ये प्रतीक है, स्त्री और पुरुष का ये प्रतीक है। हाँ, ये हर तरीके से बैलेंस करती है, पूरा ब्रह्मांड ये बैलेंस रखता है। ठीक है, इसका काम है बैलेंस करना। चाइना में इसको यिंग और यांग के नाम से जाना जाता है। आकाश और पृथ्वी, ये सब बैलेंस करने वाला ये सिंबल है। पिंक कलर की ऊर्जा में इसको हम देखेंगे। ठीक है, हम ये 3 सिंबल का प्रयोग करके कोई भी हीलिंग कर सकते, कोई भी 3 सिंबल का ये हीलिंग करके हम कोई भी इंसान को ठीक कर सकते हैं, या किसी चीज को हम ठीक कर सकते हैं, बस आपको करना है। और ये 2 सिंबल का प्रयोग अभी हमें हमारे पास है, ये 2 ही सिंबल यूज करती है सुफिया जी है वो। ठीक है, आपके सामने ही है, जो किचन में खाना पका रही है, वो 2 ही सिंबल। वॉशिंग मशीन बिगड़ गया, शेकी शोकुरे,
कुछ गुम हो गया, शेखी चौकुरे, कुछ भी हो गया, वही बस दो ही सिंबल, और सारा काम दो सिंबल से करती रहती है। ठीक है, सबसे जवान हमारे ग्रुप में है ये। ठीक है, बढ़िया से जवान सुफिया जी है वो, सबसे जवान है हमारे ग्रुप में। और वो दो ही सिंबल से काम ले लेती है। आपके सामने ये किचन में कुछ कर रही है अभी, लेकिन ये सिंबल सबसे बढ़िया काम करते हैं। ठीक है, तो आपको ये सिंबल मैंने बताया, अब इस सिंबल को कैसे प्रयोग करना है वो हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, जानेंगे। आपने सिंबल सीख लिया, चौकुरे, शेकी और लॉन्ग चौकुरे। यहाँ पे आप एक चीज को लिख के रखिए, आपके साथ में मैं लिखवा देता हूँ। आपको लिखना है 1+2+1। इतना याद रखिए आप, 1+2+1, 1 2 1, बस इतना याद रखिए। 1 2 1, इतना तो याद रह जाएगा कि नहीं? आपको बड़े बड़े नंबर याद रह जाते हैं, कल तो 10 डिजिट के नंबर याद रहते हैं। यानी कि इंसानों का ब्रेन बड़ा ठीक हो गया अब। हाँ, पहले 4 5 अंक के फोन के ऊपर नंबर आते थे, 6 के ऐसे कुछ, फिर 7 नंबर आए, फिर 8 नंबर। ठीक है, पर सीधे मोबाइल के आ गए 10 10 नंबर। यानी इंसान का ब्रेन जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, इस तरीके से नंबर बढ़ते जा रहे हैं, मेमोरी बड़ी अच्छी होती चली गई। लेकिन मोबाइल नंबर याद खुद के भी याद नहीं रहते। काफी सारे लोग वो तो बोलेंगे आपका नंबर क्या है, बोले खड़े रहो, फिर मोबाइल में ओपन करेंगे, फिर बोलेंगे ये लिखो। तो ये भी समस्या है। पहले समझो 50 100 लोग होते थे तो 50 100 लोगों के टेलीफोन नंबर याद रहते थे। आजकल ज्यादातर लोगों को कुछ याद नहीं है। चलो ठीक है, ये बातें चलती रहेगी। 1 to 1 याद रखना है। क्यों 1 to 1 याद रखना? जब आपको 1 to 1 याद रहेगा ना, आप पूरी कोई भी हीलिंग कर लोगे। वो मैं आगे आपको जब हीलिंग सिखाऊंगा ये बता दूंगा आपको। 1 to 1, बस इतने में ही सारे के सारे हीलिंग आपको याद रह जाएगा। आपको याद नहीं करना अब क्या बनाऊं, अब क्या ना करूं, ये कुछ भी आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, जो चौकोरे सिंबल हमने सीखा, तो आपने देखा ऐसे करके 3.5 चक्कर लगा के हमने स्टॉप किया। अब चौकोरे सिंबल है क्या? दोस्तों, चौकोरे सिंबल ये आपकी ही कुंडलिनी ऊर्जा का प्रतीक है। हमारी कुंडलिनी ऊर्जा कैसे पड़ी हुई है? टैलबॉन के एरिया के पास में 3.5 चक्कर लगा के वहां पे बैठी हुई है, मूलाधार चक्र के पास में। तो ये चौकोरे सिंबल हमारी ही कुंडलिनी ऊर्जा का प्रतीक है। ठीक है, तो सब कुछ हमारे भीतर ही भीतर चल रहा है। जब भी आप ये सिंबल के प्रयोग करेंगे, आपके हाथों से ये ऊर्जा बहेगी ही बहेगी और कार्य करेगी ही करेगी। कल इसका शक्तिपात भी, ये जो सिंबल सीखे हैं, ये सारे के सारे सिंबल का कल आपके भीतर शक्तिपात भी हो जाएगा। क्लियर? चलिए, अब हमने ये सिंबल सीख लिए, अभी आपको तुरंत याद नहीं रहेंगे। अभी तुरंत तो आपको याद नहीं रहेंगे, अभी प्रैक्टिस किया होगा तो याद रहेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, खाली अभी उसका नाम बोल देना है। मैं जब भी बोलूं ये सिंबल बनाए तो क्या करना है, आपको उसका नाम बोल देना है। बाकी कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि याद नहीं रहेगा। याद करने के लिए जाएंगे तो चौकोरे ये ऐसे था या ऐसे था, इधर घुमा या उधर घुमाऊं। तो कल आपको बढ़िया से प्रैक्टिस करना। हाँ, 2 3 दिन प्रैक्टिस करोगे तो सारा याद रह जाएगा। नोट में बनाओ ऐसे ऐसे करके, और फिर हाथ में बनाओ, आपको याद रह जाएगा। हवा में बनाओ, याद रह जाएगा। तो अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करवाने वाला हूँ। कौन सा प्रैक्टिकल करवाने वाला हूँ? पानी को चार्ज कैसे किया जाता है हमारी बॉडी में। पूरी बॉडी हमारी ऐसे देखो पानी ही पानी है। 70% है ना पानी, 90% पूरा पानी है बॉडी में। तो पूरा बॉडी पानी से बना हुआ है, ज्यादातर हमारे भीतर पानी है, और पानी तुरंत ही हर कोई चीज को एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, तो पानी को चार्ज करके हम, किसी को कोई परेशानी कोई बीमारी है, वो पानी चार्ज करके पिएगा, वो इंसान ठीक होना शुरू हो जाता है। तो पानी को कैसे चार्ज करना है, और आपका पानी अल्कलाइन हो जाएगा। हाँ, आपको बड़ी बड़ी मशीनें लगाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आपका पानी चार्ज हो जाएगा, वो अल्कलाइन हो जाएगा, ऊर्जा से भर जाएगा, और आपका पानी का टेस्ट भी बदलेगा। आप बड़ी बारीकी से उसको पता करोगे तो आपको पता चलेगा यार ये सही में इसका टेस्ट बदल गया है। तो चलिए, पानी के ग्लास को आप ले लीजिए। ठीक है, पानी के ग्लास को आप ले लीजिए। कैसे पानी को चार्ज करते हैं मैं आपको सिखा देता हूँ। सारे के सारे लोग पानी के ग्लास को ले लीजिए। सारे लोग पानी के ग्लास को ले लीजिए।
कैसे करना है, वो सिखा देता है। चलिए दोस्तों, सारे के सारे लोग पानी को ले लेना है। मैं भी ले आता हूँ, जिससे आपको पता चल जाए कैसे करना है। आप अपने पानी का थोड़ा टेस्ट भी ले लीजिएगा, इसमें कैसा टेस्ट है पानी। आपके पानी का टेस्ट भी कर लीजिए, जिससे आपको पता चले उसमें क्या चेंज आया है। ठीक है, चलिए बढ़िया है। आप लोगों ने पानी का ग्लास लाया होगा आपका। अब आपको पता है हर एक में ऊर्जा रहती है। हाँ, अब सारा स्क्रीन ओपन रखो, बढ़िया मजा आएगी। अब मैं सारा प्रैक्टिकल की तरफ जाऊंगा। ठीक है, अलग अलग सारे प्रैक्टिकल ही हमें करना है, तो मुझे भी पता चलेगा आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, बढ़िया कर रहे हो। अगर कहीं पे गलती होगी तो आपको बताऊंगा। ये पानी का ग्लास है, ठीक है। आपने इसका टेस्ट भी कर लिया, आपके घर के पानी आपको पता रहता है कैसा होता है। ठीक है, ये पानी है, हर पानी का अपना ओरा रहता है। अभी आप इस देखेंगे तो आपके पानी का ओरा बहुत कम होगा, यहाँ तक होगा, या कुछ भी नहीं होगा, ऐसा होता है। ठीक है, पानी का ओरा बहुत कम रहता है। तो कल मैंने आपको सिखाया था, यहाँ पे आपको झंझनाहट लगेगी, गर्माहट लगेगी। ठीक है, कोई भी ओरा में आते हैं तो आपको क्या करना है, ये पानी के ग्लास को लेफ्ट हैंड में पकड़ेंगे। ये हाथ को ऐसे कप बना के रखा है और इसको ऐसे ऊपर की ओर ले जाएंगे। ठीक है, पानी के ग्लास के ऊपर, और ऐसे आगे पीछे हल्के हल्के से आगे पीछे करते हुए लाना। जहां पे आपके हाथों में कुछ जनजनाहट, कुछ गर्माहट जैसा लगे, वहां पे रुक जाना। और देख लेना आपके ग्लास में और आपके पानी में कितना डिस्टेंस है। तो आपको पता चलेगा कि इतना इसका पानी का आपका ओरा इतना है। और जब हम इसको चार्ज करेंगे, इसका ओरा कई गुना बढ़ गया होगा। ठीक है, उसका ओरा कई गुना बढ़ गया होगा। चेक कर लीजिए, आपके पानी के ओरा को चेक कर लीजिए, ऐसे करके ऊपर से हाथ ले जाए और ऐसे 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 करके ऊपर नीचे करते हुए आइए। और जहां पे आपका हार्ट में कुछ सेंसेशन हो, तो वहीं पे रुक जाए और दोनों के बीच का डिस्टेंस देख लीजिए कि कितना है। ठीक है, आंखें बंद करके धीरे धीरे करके आपको इस तरीके से हाथों को लाना है और चेक कर लीजिए। आपको जहां पे सेंसेशन आएगा, हाँ, स्क्रीन के पीछे वाले लोग भी करेंगे तभी पता चलेगा, वरना बोलेंगे इसमें तो कुछ है नहीं, क्या नहीं वो नहीं, क्योंकि करेंगे नहीं तो पता कुछ चलेगा नहीं। सब लोग देख लीजिए कितना है, आपको पता रहेगा कितना हो रहा है, इतना हमारे पानी में कितना पावर है वो भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आपने आपका पानी भी पिया हुआ है अभी। ठीक है, वहीं पे भी मैं आपको एक दिखा देता हूँ। एक साथ में तीन सारी चीज मैं करवा रहा हूँ, आपके पानी से क्या चेंज आएगा, वो एक साथ में तीन चीज करवा रहा हूँ। आपके हाथ को ऐसे कर लीजिएगा, लेफ्ट हैंड। ठीक है, राइट हैंड की दो ये उंगलियां हैं ना, उसको लीजिए। और आपके हाथ को ऐसे करेंगे, देखो आपका हाथ कैसे झुक जाएगा, देखो ऐसे करके पुश करो, आपका हाथ देखो झुक जाता है। ऐसे करके करो, यहाँ पे हाँ, ऐसे करके करो, देखो आपका हाथ कैसे झुक जाता है। ठीक है, अच्छा चलिए, यहाँ तक ठीक है। अब देखो ये पानी का कमाल क्या होता है। आंखें बंद करना है और ये पानी को हम चार्ज करना है। आंखें बंद कर लीजिए,
लंबी गहरी 2-3 सांसें ले, दोनों हाथों को रगड़े। लंबी गहरी सांस ले, दोनों हाथों को रगड़े। अभी आपको सिंबल नहीं आ रहे हैं, खाली नाम लेना मेरे साथ में, अगर पता है तो बनाता। लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में हम सिंबल को बनाएंगे। सबसे पहले चौकोरे सिंबल बनाएंगे। चौकोरे चौकोरे चौकोरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। शेहकी शेहकी शेहकी, बैलेंस बैलेंस बैलेंस। अब दूसरे हाथ में सिंबल बनाएंगे। चौकोरे चौकोरे चौकोरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। सेहकी सेहकी सेहकी, बैलेंस बैलेंस बैलेंस। अब दोनों हाथों में हमने सिंबल बना दिया। अब हाथों में सिंबल बनाने के बाद पांचों उंगलियों को इकट्ठा रखना है, कप के जैसा बना के रखना है हाथों को, और अपने हाथों को चार्ज करेंगे। नहीं पता चलता है तो आंखें खोल के भी देख सकते हैं, लेकिन जैसे हम हाथों को चार्ज करेंगे, हमारे हाथ एकदम व्हाइट व्हाइट कलर के प्रकाश से भर जाएंगे। ऐसे करके करना है। रेकी एनर्जी चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड। दूसरे हाथ में रेकी एनर्जी चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड। अब दोनों हाथ आपके एकदम व्हाइट प्रकाश से भर गए, चमचमाते हुए चमकदार हो गए हैं। दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाएंगे, जैसे सर के ऊपर मटका रखते हैं उस तरीके से, और प्रार्थना करना है आपको, मेरे साथ बोलना है। हे रेकी एनर्जी, हे परमात्मा की दिव्य ऊर्जा, कृपया हमें पानी को चार्ज करने की ऊर्जा प्रदान करे, प्रदान करे, प्रदान करे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। देखते जाएंगे, ब्रह्मांड से एक दिव्य ऊर्जा, व्हाइट 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 कलर की चमचमाती हुई चमकदार ये ऊर्जा ब्रह्मांड से आ रही है। हमारे क्राउन चक्र को, हमारे आज्ञा चक्र को, हमारे विशुद्धि चक्र को, हमारे पूरे सर के हिस्से को व्हाइट कलर की दिव्य ऊर्जा से भरते चली जा रही, चमचमाता हुआ चमकदार करती चली जा रही है। हमारे दोनों हाथों के कंधे, दोनों हाथ, हमारा छाती का पूरा हिस्सा, हमारा हार्ट चक्र परमात्मा की दिव्य ऊर्जा से, व्हाइट कलर की दिव्य ऊर्जा से चमचमाता हुआ चमकदार हो गया है। हमारा पेट का हिस्सा पूरी तरीके से व्हाइट 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 कलर की दिव्य ऊर्जा से भर गया। हमारा नाभि चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मूलाधार चक्र, कमर का पूरा हिस्सा, रीढ़ की हड्डी, पीठ का पूरा हिस्सा भी व्हाइट 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 कलर की दिव्य ऊर्जा से भर गया है। दोनों ही दोनों पैर एकदम चमचमाते हुए चमकदार हो गए हैं। हमारा पूरा शरीर व्हाइट 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 कलर की दिव्य ऊर्जा से भर गया है, चमचमाता हुआ चमकदार हो गया है। पूरा हमारा शरीर ऊर्जा ही ऊर्जा, ऊर्जा ही ऊर्जा बन गया है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है, चारों तरफ बस प्रकाश ही प्रकाश है, चारों तरफ ऊर्जा ही ऊर्जा, ऊर्जा ही ऊर्जा, ऊर्जा ही ऊर्जा है। दोनों हाथों को अब नमस्ते पोजीशन में हार्ट चक्र के पास लाना है। आप जिन भी देवी देवता को मानते हैं, जिन गुरुओं को मानते हैं, उनका आह्वान करेंगे, उनका धन्यवाद करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें रेकी माँ का धन्यवाद करना है, हमारे कुल देवी कुल देवता का धन्यवाद करना है, सदगुरुओं का धन्यवाद करना है, ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद करना है, ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं का धन्यवाद करना है, ब्रह्मांड के सारे दिव्य एंजल्स, हमारे सारे दिव्य एंजल्स का धन्यवाद करना है, आपके हमारे परिवार का, आपके हमारे भी धन्यवाद करना है। लेफ्ट हैंड में हमें अपने पानी के ग्लास को पकड़ना है। सभी का धन्यवाद करने के बाद आंखों को हमेशा बंद रखना है। राइट हैंड की दोनों उंगलियों को लेना है, पानी के ग्लास के ऊपर इस तरीके से हमें चौकोरे सिंबल बनाना है। पानी के ग्लास के ऊपर चौकोरे सिंबल बनाए, 3 बार सिंबल का नाम ले, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। पांचों उंगलियों को कप के जैसा बना के अब हमें एंटी क्लॉकवाइज घुमाते जाना है, इस तरीके से पानी के ग्लास के ऊपर। चौकुरे चौकुरे चौकुरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो, ऐसा हमें बोलते जाना है, निरंतर बोलते जाए। चौकुरे चौकुरे चौकुरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। हाथों का एंटी क्लॉकवाइज घुमाते जाएं, बोलते जाएं, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। चौकुरे चौकुरे चौकुरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। चौकुरे चौकुरे चौकुरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। चौकुरे चौकुरे चौकुरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। आप देखते जाएंगे, आपके पानी में से बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी काले 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 धुएं के रूप में निकलती चली जा रही है, और आपका पानी धीरे 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 करके एकदम चमचमाता हुआ चमकदार होने लगा है, एकदम कांच के जैसे चमकने लगा है, जैसे कोई धुआं 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 सा आपके पानी में से निकलता चला जा रहा है। इस तरीके से आपको महसूस होगा। पूरा पानी अब धीरे 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 करके एकदम चमकने लगा है, चमचमाता हुआ चमकना होने लगा है, कांच के जैसा चमकने लगा है। आप निरंतर ये बोलते हैं, इसमें से कुछ नेगेटिव एनर्जी, तब तक आपको ये बोलते जाना है। आपके हाथों में भी ये महसूस होगा
चौकुरे 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 शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो, चौकुरे 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 शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो, चौकुरे 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 शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। आप देखते जाएंगे पूरी तरीके से पानी एकदम बढ़िया से चमचमाता हुआ चमकदार हो गया है। सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी काले काले धुएं के रूप में इस पानी के भीतर से अब निकल गई। पानी पूरी तरीके से ऊर्जा से भर गया है, चमचमाता हुआ चमकदार होने लगा है। अब फिर से इस ग्लास के ऊपर हमें चौकोरे सिंबल बनाना है। चौकुरे चौकुरे चौकुरे, ऊर्जान्वित हो ऊर्जान्वित हो ऊर्जान्वित हो। अब हमें क्लॉकवाइज घुमाएंगे। पहले हमने एंटी क्लॉकवाइज करके नेगेटिव एनर्जी को दूर किया है, अब हमें क्लॉकवाइज घुमाना है। क्लॉकवाइज घुमाते जाएंगे और बोलते जाएंगे चौकुरे चौकुरे चौकुरे, ऊर्जान्वित हो ऊर्जान्वित हो ऊर्जान्वित हो, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, ऊर्जान्वित हो ऊर्जान्वित हो ऊर्जान्वित हो। यहाँ पे जब हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो आपको इस पानी को किस पर्पज से चार्ज किया है वो बोलते जाना है। यहाँ पे हम अफर्मेशन बोलेंगे, जिस चीज के लिए हमने ऊर्जान्वित किया है वो बोलते जाएंगे। हे जल देवता, आप हमारे लिए एक औषधि समान है। जब भी हम आपको ग्रहण करते हैं, जब भी हम आपको पीते हैं, हमारे शरीर से सारी की सारी अशुद्धियां, सारी की सारी बीमारियां, सारी की सारी परेशानियां दूर हो जाती है। मेरा पूरा शरीर आपकी दिव्य ऊर्जा से भर जाता है, मेरा शरीर ऊर्जान्वित हो जाता है। आपकी कृपा हमेशा हम पे बनी रहे। आप हमारे लिए एक औषधि समान है, आप हमारे लिए अमृत समान है। आप जो भी बोलना चाहे आपकी भाषा में, आपको जिस पर्पज से इस पानी को आप ऊर्जान्वित करें, वो अच्छी अच्छी अफर्मेशन आप बोलते जाए निरंतर। इसके ऊपर क्लॉकवाइज हाथ घुमाते जाए और आप देखेंगे अभी पूरा पानी एकदम व्हाइट 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 कलर के प्रकाश से ऊर्जा से भर गया है, चमचमाता हुआ पूरी तरीके से चमकदार हो गया है। और मन ही मन में आप जिन जिन देवी देवताओं का, जिन गुरुओं का आपने आह्वान किया था, उन्हीं का फिर से भी मन ही मन में धन्यवाद करें। ऋषि माँ का धन्यवाद करते जाएंगे, कुल देवी कुल देवता का धन्यवाद करेंगे, सदगुरुओं का धन्यवाद करेंगे, ब्रह्म ऋषि का धन्यवाद करेंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं का धन्यवाद करेंगे, नव दुर्गा का धन्यवाद करेंगे, ब्रह्मांड के सारे दिव्य एंजल्स, हमारे सारे दिव्य एंजल्स का धन्यवाद करेंगे, आपके हमारे परिवार का, आपके हमारे माता पिता का। मन ही मन में आपको इस सभी का धन्यवाद करना है। और पानी को बढ़िया से चमचमाता हुआ चमकदार एकदम ऊर्जा से भरा हुआ हमें महसूस करना है। सभी का धन्यवाद कर ले। अब आप देखेंगे जैसे आपने चेक किया था ना, अब उसको हाथ फिर से ऊपर ले जाएं और अब चेक करें। देखिए कितना इसका ओरा बढ़ गया है, पानी अब चार्ज हो गया है, कई गुना इसका ओरा बढ़ गया है। आपको दूर से ही आपके हाथों में झंझनाहट महसूस होगी, पूरा इसका ओरा बढ़ गया होगा। देखो दूर से आपको, पहले इतना सा था इतना सा था, अब कितना सारा बढ़ गया होगा। आप इसको चेक कर सकते हो, आपको पता चलेगा। पता चलता है तो हाथ खड़े करना। ठीक है, पूरा ओरा इसका बदल गया, पूरा बढ़ गया। ठीक है, आपने अपना पानी को भी टेस्ट किया था, अब आप इसको पी सकते हैं। ये एकदम चार्ज हो गया है, पूरा पानी अल्कलाइन हो गया, आप इसको पी सकते हैं। इसका टेस्ट भी बदला हुआ होगा। ठीक है, आप देख लो, डबल हो गया, अच्छी बात है। ये पानी को पी लो अभी, देखो पूरा टेस्ट भी आपको पता चलेगा, हल्का सा चेंज हुआ होगा। आप देखोगे तो पता चलेगा बारीकी से। ठीक है, अब चलिए यहाँ तक तो ठीक है। अब आप आंखों को बंद कर दीजिए और आपके हाथ को ऐसे रख दीजिए जैसे हमने रखा था। आपके हाथ को ऐसे कर देना है, मुट्ठी बना के लेफ्ट हैंड को सीधा रख दीजिए। अब आप देखेंगे कि आपने जैसे ये प्राणी को ये पानी जो है उस पानी को जैसे आपने ग्रहण किया है, जितने जो गुरुजन है वो सारे के सारे दिव्य शक्तियां आपके भीतर आई हुई आपका हाथों में वो सम्मिलित हो गई है। पूरे हनुमान जी, बजरंगबली, भगवान शंकर, जिनको भी आप मानते हो, सारे लोग भी, पूरे ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियां आपके इस लेफ्ट हैंड के भीतर आके विराजमान हो गई। और आपका लेफ्ट हैंड अब एकदम धीरे 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 करके लोहे के जैसा होता चला जाए। पूरी तरीके से ये एकदम लोहे के जैसा एकदम बन गया है, एकदम सख्त हो गया है, पूरी तरीके से लोहे जैसा बन के आपका लेफ्ट हैंड तैयार हो गया है। अब कोई भी आएगा इस हाथ को जरा सा भी झुका नहीं पाएगा। आप पूरी कोशिश करें, इसको राइट हैंड से आप झुकाने की कोशिश करें, पूरे चारों उंगलियां पूरे हाथ से, आपका हाथ झुकेगा ही नहीं, क्योंकि इसमें पूरे के पूरे
ब्रह्मांड की एनर्जी आ गई है। जिस पानी को आपने ग्रहण किया वो पानी पूरी तरीके से ऊर्जा से भरा हुआ है, जिसके कारण आपका पूरा हाथ एकदम लोहे जैसा होगा। इसकी इतनी सारी ताकत अब आपके हाथ में आ गई। आप कितनी भी कोशिश कर लो, इसके ऊपर कोई बच्चे को या किसी बड़े को आप झूला झुलाओगे तो भी आपका हाथ नीचे की तरफ जाएगा नहीं। इतनी ताकत आपके इस हाथ में आ गई है। आप इसको प्रैक्टिकल कर सकते हैं। ठीक है। कितने भी जोर जोर से आपका हाथ झुकेगा ही नहीं, क्योंकि ये पूरा ऊर्जा से भरा हुआ पानी, आपका हाथ एकदम लोहे जैसा हो गया। कितनी भी कोशिश करो आपका हाथ ऐसे चिपक गया है, वो झुकने वाला है नहीं। ठीक है। जिन्होंने किया उनको भी मुबारक, जिन्होंने नहीं किया उनको भी मुबारक, क्योंकि मेरे सामने कोई है नहीं तो मुझे पता चलेगा नहीं, लेकिन जिनको मैं देख रहा हूँ बढ़िया से मुझे पता चल रहा है कि वो कर रहे हैं। ठीक है। चलिए, अच्छी बात है। यहाँ तक समझ में आ गया सारी बातों को, पानी को कैसे चार्ज करते हैं। कोई भी इंसान बीमार होगा, उसको हम पानी चार्ज करके पिलाएंगे, वो इंसान ठीक होने शुरू हो जाएगा, वो ठीक हो ही जाएगा। ठीक है। तो ये जैसे हमने किया है, इसी तरीके से आप अपना जो भोजन है उस भोजन को भी हमें चार्ज करके खाना है। अपना जो खाना खा रहे हैं, जिस भोजन को हम ले रहे हैं, उस भोजन को भी चार्ज करके ऐसे खाएंगे तो उसमें जो केमिकल्स रहता है, उसमें जो नुकसान करने वाली चीज रहती है, वो सारी की सारी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, और आपका भोजन पूरे का पूरा अल्कलाइन हो जाएगा। समझ में आ गया। आप कोई मेडिसिन ले रही है तो मेडिसिन के ऊपर भी यही प्रयोग करें। आपकी मेडिसिन एकदम ऊर्जा से भर जाएगी, उसमें पॉजिटिव जो एलिमेंट्स है वो बढ़िया से काम करना शुरू करेगा, और आपकी बॉडी को जो नुकसान करते हैं, क्योंकि दवाइयां लेते हैं, किडनी लीवर सबके ऊपर इफेक्ट होता है। हाँ, ज्यादा दवाइयां अच्छी नहीं रहती है तो लेनी पड़ेगी, वो तो लेनी पड़ेगी, लेकिन अगर हम इसका प्रयोग करेंगे तो जो नेगेटिव इम्पैक्ट डालने वाले केमिकल है वो जरा सा भी हमारी बॉडी के ऊपर इफेक्ट नहीं करेंगे। हम बढ़िया से, और उसकी जो ऊर्जा है वो बढ़ जाएगी, इसके कारण हम फटाफट ठीक होना शुरू हो जाएंगे। अगर मजबूरी में लेनी पड़ती है तो आप ले, लेकिन ये दवाइयां भी धीरे धीरे करके आपकी छूट जाएगी। हमारे ग्रुप में डिब्बे भर भर के लेते थे जब ज्वाइन हुए थे। हाँ, इनका भोजन ही यही था, टेबलेट इतना डिब्बा रखा है, बताते हैं ना, इतना डिब्बा फोटो लगा के इतना लेते थे। अब एक भी गोली नहीं ले रहे हैं, कोई भी दवाई नहीं, कुछ भी नहीं। बेड में ऐसे पड़े रहते थे, बेड से खड़े ही नहीं हो पाते थे। आज दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। ठीक है। वो आपके साथ में ही रहेंगे, 4 तारीख से आपको देखने को भी मिलेंगे ये लोग। ठीक है। तो ये सारा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो आप ये करना पड़ेगा, लेकिन प्रयोग करोगे, नियमित अपने जीवन में लाओगे तो सारा होगा। लेकिन हम आलसू बनेंगे, घुटने दर्द कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी हैबिट नहीं सुधार रहे हैं, तो फिर क्या होगा, कौन करेगा यार ये तो फिर दो चीज है आपके पास, दो ही चॉइस है। इस दो चॉइस में से आपको एक चॉइस करना है। मैं बता देता हूँ दोनों में से आपको कौन सी चॉइस आपके लिए सही है, एक तो कर या मर। चॉइस आपकी है, करना अच्छा है या मरना अच्छा है, तो करो ना। ठीक है। दो में से कोई और तीसरा ऑप्शन परमात्मा ने दिया नहीं, कर या मर, तो हमें तो करना ही पड़ेगा। हाँ, क्योंकि मरना हमें गंवारा है नहीं, और नहीं करेंगे तो वो तय है। तो दोस्तों, सब कुछ हो रहा है, आपको ये करना पड़ेगा। क्लियर। आपका पानी को इस तरीके से चार्ज करके माता बहने तो सुबह में पूरे मटके को ही कर दो ना भाई, पूरे परिवार वाले उसमें से पिएंगे, सारे के सारे ठीक होते रहेंगे। इवन आप जिस बॉटल रखते हैं, आपका बेटा बेटी आप अगर कोई बॉटल रखते हैं तो बॉटल के ऊपर भी मैंने जो सिंबल बताया वो ड्रॉ कर दो, उसकी ऊर्जा उसको मिलती रहेगी। हाँ, इधर उधर बाहर से मत खरीदो ये सारी चीजें, बॉटल के ऊपर आप सिंबल बना के छोड़ दो। ठीक है। आपकी पानी में भी वही ऊर्जा बनती रहेगी। क्लियर। समझ में आ गया सारी बात। खाना भी इस तरीके से खाएंगे, इसको भी इस तरीके, पानी घर को चार्ज करना कैसे है वो भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ। खुद का हीलिंग कैसे करना है, सामने वाले का हीलिंग कैसे करना है, वो भी मैं आपको कल सारी की सारी चीजें सिखाने वाला हूँ। ठीक है। अभी मैं आपको
शक्तिपात के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि कल हमारा होगा शक्तिपात। ठीक है। शक्तिपात में आपको करना क्या है? सबसे पहली बात, कल थोड़ा हम जब नहाएंगे, मॉर्निंग में नहाते हैं, कोई 2 टाइम में नहाता है, कोई 3 टाइम में नहाता है, जैसे आपकी हैबिट हो भाई। हमें तो पता नहीं कौन क्या करता है, लेकिन मॉर्निंग में तो मैं पूरा विश्वास रखता हूँ कि सारे लोग मॉर्निंग में तो नहाते ही होंगे। हाँ, ठीक है। और नहीं नहाते तो कोई बात नहीं, कल नहा लेना। ठीक है। क्या करेंगे जब हम नहाएंगे? नहाएंगे तो क्या करना है, हल्के से थोड़ा सा नमक लेना है और उस पानी में डाल देना है। ठीक है। नमक वाले पानी से पहले हम नहाएंगे, आंखें बंद करके ऐसे करके पानी को डालेंगे, देखेंगे धीरे धीरे करके हमारा ओरा एकदम क्लीन हो रहा है। नमक वाले पानी से नहाने से ओरा शुद्ध होता है। इसलिए आप कहीं से थके हारे आते हो तो नमक वाले पानी से नहाते हो। पैर दर्द करते तो बोलते नमक वाला पानी लगा के ऐसे ऐसे करके डालो, ठीक हो जाएगा, और फिर दर्द चला जाता है। वो हो क्या रहा है, वही तो सारा कर रहे हैं। हमें पता नहीं था, बस इतना सा फर्क है। हम सारी चीजें करते तो आ रहे हैं, पता नहीं था कि हम ये करते आ रहे हैं। तो नमक वाले पानी से हम नहाएंगे। ठीक है। शाम को भी अगर आपको नहाना है नहा के आ सकते हैं, जैसे आपका मन है। कल पर ये चीज आप जरूर से करें। ठीक है। व्हाइट कलर के कपड़े पहने, है तो, नहीं है तो खरीदने के लिए मत जाना। नहीं है तो लाइट कलर के कपड़े पहनेंगे। व्हाइट है तो बहुत बढ़िया, व्हाइट नहीं है तो लाइट कलर के कपड़े पहनेंगे, डार्क कलर नहीं पहनेंगे। काले कपड़े कभी भी नहीं पहनेंगे। ठीक है। काली चीजों को कल अवॉइड करना है, चमड़े की चीज कोई भी हमारे पास नहीं रहनी चाहिए, काले चीजें हमारे पास नहीं रहनी चाहिए। हाँ, किसी ने मंगलसूत्र पहना है तो उखाड़ के मत फेंक देना। पति देव को ही फेंक दोगे, ऐसा चलेगा क्या? नहीं, वो चलता है। हाँ, किसी ने कोई रखा है, धागा वागा बांध के रखा है, बे रखो, उसमें चिंता नहीं। ठीक है। कोई बोलेगा अरे मेरे तो कलर में ही, पेंट में ही काले कलर का है तो मैं क्या करूं, निकाल दूं? नहीं, नहीं चलता है। अब भाई थोड़े घर थोड़े पूरा आप लिख दोगे, फर्नीचर बनाया हुआ, तो वो चीजों को छोड़िए। बाकी कपड़े आप काले कलर के मत पहने, डार्क लाइट कलर के पहने। लाइट कलर होता ही है सबके पास, नहीं हम व्हाइट है तो बहुत ही बढ़िया है। क्लियर, चमड़े की कोई भी चीज नहीं रखेंगे। आपको करना क्या है, आपको एक फोटो अपना, ऐसे वाला, इतना वाला, मुझे कोई फैशन शो वाला नहीं चाहिए आपका, ऐसे करके घूम रहे हो पूरा फोटो चाहिए, ऐसा नहीं। अभी जितना दिख रहा है ना आपका पासपोर्ट साइज कैसे होता है, उस तरीके का सेल्फी वाला, ऐसे करके सेल्फी वाला आपका फोटो, जिसमें आपकी आंखें क्लियर दिखाई दे, वैसा आपका फोटो आपको मुझे शेयर करना है। ठीक है। अभी जिस ग्रुप में आपको, वो ग्रुप सारे के सारे क्लोज है, एडमिन है, वो सारे के सारे ओपन नहीं है, तो अभी आप मैसेज नहीं कर पाओगे। मैं अभी रात को मैं उसको ओपन करूंगा, उसी ग्रुप में, जिस ग्रुप में आप हो उसी ग्रुप में शेयर करना। मेरे 3 ग्रुप है। ठीक है। 3 ग्रुप में से आप कोई एक ही ग्रुप में हो, उसी ग्रुप में आप शेयर करना। कोई 3 में होगा, तीनों में मत शेयर करना, एक में ही करना। आप एक में करोगे, आपका सिलेक्ट करके वो ले लिया जाता है। ठीक है। यानी बार बार मत करें, और एक ग्रुप में एक ही बार कर देना, वो आ जाएगा आपका, बार बार भी मत करें। क्या करना है, एक फोटो लेना है, नीचे क्या लिखेंगे, आपका नाम लिखना है, आपका कौन से गांव शहर से हो वो लिखना है, आपका फोटो, आपका नाम, आपका गांव, ये 3 आपको लिखना है। अच्छा, जैसे रेकी में पूरा सिखाया है मैंने, 3 दिन में सिखाता हूँ, एक भी रुपया चार्ज नहीं है। लेकिन जब शक्तिपात करेंगे तो वहां पे आदान प्रदान नियम होता है। तो वहां पे आपको, अगर नए हैं आप, नए ही आपने ज्वाइन किया, तो 300 उसके लिए चार्ज रखा है। शक्तिपात लेना है तो ही, याद रखना। बाकी कोई चिंता न करे, आपका क्लास ऐसे ही चलता रहेगा। वो भी इसलिए मैं पहले यही कहता था भाई, आप आपकी तरीके से कर लो, जो भी करना है, ये कर लो वो कर लो। ठीक है। लेकिन लोग हैं कि कुछ भी करते नहीं।